आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़याबान उर्दू के सबक नंबर 1 का, और इस सबक का उन्वान है नावल। और बच्चों यहाँ पर नावल के साथ ही मुंशी प्रेमचंद का मशहूर नावल बेवा भी सबक के तौर पर शामिल किया गया है। मुंशी प्रेमचंद समाज के मसलों को उठाने के लिए जाने जाते हैं, समाज के मजलूमों के, मजदूरों के, किसानों के हक को उठाने के लिए जाने जाते हैं, उनके सामने जो परेशानियां हैं उनको मंजर आम पर लाने के लिए जाने जाते हैं। इस नावल बेवा के अंदर भी मुंशी प्रेमचंद ने मुआशरे का एक बहुत बड़ा मसला ऊपर उठाया है, और वो मसला है बेवाओं के विवाह का। विधवाओं की शादी को समाज में ख़राब माना जाता है, मज़हब के ख़िलाफ़ माना जाता है, लेकिन आपने इस नावल में बेवाओं की शादी की हिमायत की है और ये तायद की है कि बेवाओं की शादी कर देनी चाहिए। बेवाएं अगर हो जाती हैं तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, तलाकशुदा औरतों का अपनी तलाक के अंदर कोई कसूर नहीं है, उनको दोबारा बाइज्जत ज़िंदगी जीने का हक है, उनको ज़िंदगी जीने का दोबारा मौका मिलना चाहिए और सभी को उसकी हिमायत करनी चाहिए, सभी को उनके साथ आना चाहिए और उनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत में हाथ बढ़ाना चाहिए, जितना हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। इस नावल के ज़रिए बेवाओं के मुद्दे को उठाया गया है, बेवाओं के सामने पेश मसलों को उठाया गया है, ख़वातीन के सामने और भी कई जो मसले आते हैं उन मसलों को बड़ी खूबसूरती के साथ मुंशी प्रेमचंद मंजर आम के ऊपर लेकर आए हैं और इस्लाह की कोशिश की है। मुंशी प्रेमचंद समाज के मुस्लिह के तौर पर जाने जाते हैं। जितनी भी आपकी तख्लीकात हैं, हर तख्लीकात किसी न किसी मुद्दे को पेश करती है, किसी न किसी मसले को पेश करती है और मुआशरे की इस्लाह की कोशिश करती है, मुआशरे में तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करती है। जिस तरह की ज़रूरत तरक्की पसंद तहरीक ने ज़ाहिर की थी, तरक्की पसंद मुसर्रिफीन ने जो ज़रूरतें ज़ाहिर की थी, उन ज़रूरियात के ऊपर उनसे पहले, तरक्की पसंद तहरीक से पहले मुंशी प्रेमचंद लिख रहे थे। इस सबक को बच्चों मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने नावल के बारे में मालूमात हासिल की है, नावल क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, नावल की तारीफ़ के हवाले से और नावल की तारीख़, उर्दू अदब में तारीख़ के हवाले से हमने मुताला किया है, समझा है नावल के बारे में। दूसरे हिस्से में हमने मुंशी प्रेमचंद की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल की है। मुंशी प्रेमचंद किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए आगे बढ़े, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ आपका इंतकाल हुआ, क्या क्या रुतबे, क्या क्या ओहदों के ऊपर आप फाइज रहे, और फिर खुसूसियात कलाम के हवाले से भी हमने मालूमात हासिल की है। इसके बाद तीसरे हिस्से से लेकर और आगे वाले हिस्सों तक हम नावल बेवा का मुताला कर रहे हैं। बच्चों, नावल बेवा असल नावल जो है 16 बाब के ऊपर मुश्तमिल है। 16 चैप्टर्स इस नावल के अंदर शामिल हैं और यहाँ पर 8 चैप्टर्स शामिल किए गए हैं, 8 बाब सबक के तौर पर शामिल किए गए हैं। 9वें बाब का कुछ हिस्सा भी आपके लिए शामिल किया गया है। यहाँ पर मैं सबक के 9वें हिस्से के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जो नावल बेवा का 7वां बाब है, इस नावल का 7वां चैप्टर है। बच्चों, अभी तक हम नावल के अंदर मुताला करते हुए जान चुके हैं कि बाबू अमृत राय ने प्रेमा से शादी से इनकार कर दिया गया है। प्रेमा को इस बात का सदमा पहुंचता है। बद्री प्रसाद भी परेशान होते हैं, जो प्रेमा के वालिद हैं। दाननाथ जो अमृत राय के दोस्त हैं, ये भी प्रेमा से शादी करना चाहते थे, लेकिन अमृत राय से होने की वजह से इनकी शादी प्रेमा से नहीं हो पाती। अभी कोशिश करते हैं बाबू अमृत राय को दोबारा समझाने के लिए, मनाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह ये मान जाए और इनकी शादी प्रेमा से हो जाए, लेकिन बाबू अमृत राय अपने अहद से, अपने वादे से टस से मस नहीं होते। ये कसम खाते हैं बाबू अमृत राय कि किसी भी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका है, जो प्रेमा की बड़ी बहन थी, लाला बद्री प्रसाद की बड़ी बेटी थी। एक तकरीर में जाते हैं, वहाँ पंडित अमरनाथ नाम के एक मुकर्रिर आते हैं और वो तकरीर करते हैं कि किसी भी रंडवे इंसान को, उस शख्स को जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया है, एक कुंवारी लड़की से शादी करने का कोई हक नहीं है, उसको किसी विधवा से ही शादी करनी चाहिए। और उस वक्त विधवा विवाह को ख़राब समझा जाता था, मज़हब के ख़िलाफ़ समझा जाता था, लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाया करते थे और दूर हटने की कोशिश करते थे, दूरियां बना लेते थे। उस वक्त बाबू अमृत राय अमरनाथ की तकरीर से मुतासिर होकर विधवा विवाह के हिमायत में आ जाते हैं और ख़ुद भी एक कुंवारी लड़की से, जो शादी करने वाले थे, प्रेमा से शादी करने वाले थे, इनकार कर देते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा। इसके पीछे इनका नज़रिया एक तो ये कि इंसाफ का तकाजा ये है कि विदुर का विधवा से विवाह होना चाहिए, कुंवारी से नहीं होना चाहिए, और दूसरा नज़रिया ये भी था कि इनके जो दोस्त थे दाननाथ, ये प्रेमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अमृत राय से शादी होने की वजह से प्रेमा से इनकी शादी नहीं हो पा रही थी। इस गम में ये अंदर ही अंदर कटते जा रहे थे, अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे और
जितने भी रिश्ते आते थे उनको ठुकरा दिया करते थे, किसी से भी ये शादी करना नहीं चाहते थे। ये बात भी बाबू अमृत राय के दिल के ऊपर गहरा असर कर रही थी और अपने आप को कसूरवार समझ रहे थे, दोस्त की बदहाली को देख रहे थे, दोस्त की परेशानी को देख रहे थे और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे थे कि मेरी वजह से मेरा दोस्त परेशान है। तो ये दोनों जज्बात इनके अंदर थे और इन्होंने शादी से इनकार कर दिया था। प्रेमा तो इनसे मोहब्बत करती थी बाबू अमृत राय से और शादी करना चाहती थी, लेकिन अब बेचारी क्या कर सकती है, शादी के 1 महीने कबल इनकार कर दिया गया है। इसी के अंदर बच्चों एक कहानी पूर्णा की भी चल रही थी, जो भी पूर्णा भी विधवा विवाह के खिलाफ थी। वसंत कुमार इसके शौहर का नाम था और उनका नजरिया यह था कि विधवाओं की जो हालत है और समाज में दूसरी बुराइयां भी जो हैं, मुआशरे में जो बुराइयां फैली हुई हैं, उनके पीछे ईश्वर है। ये जो बुराइयां हैं ये ईश्वर की देन है और ईश्वर ने जो काम कर दिया है, हम इसके अंदर कोई रद्द-बदल कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इनमें तब्दीलियां ला सकते हैं, हम ईश्वर के किए हुए कामों के अंदर सुधार करने की बात क्यों करें। तो ये भी समाज सुधार के खिलाफ रहती थी पूर्णा भी, इसके शौहर भी। लेकिन एक हादसे के बदौलत इसके शौहर वसंत कुमार का इंतकाल हो जाता है और पूर्णा भी बेवा हो जाती है। अब पूर्णा की हालत दूसरी है। पहले ये बेवाओं के विवाह को खराब समझती थी, बेवा जो हो जाती हैं उनको ईश्वर का कोप समझती थी, ईश्वर का अजाब समझती थी, लेकिन अब ये खुद एक बेवा बन गई है। इसका नजरिया अब बदल चुका है। बद्री प्रसाद पूर्णा को अपने घर के अंदर लेकर आ गए हैं। वहां पर हमने देखा कि कमला किस तरह से मनाकर इसको यहां पर ले आया है और बीच में जो सुमित्रा और देवकी के रिश्ते के बारे में हमने देखा, सुमित्रा किस तरह से सोचती है, घर को किस तरह से देखती है, वो भी हमने पिछले हिस्सों के अंदर मुताला किया है। इससे पहले वाले हिस्से में बच्चों हमने यहां तक मुताला किया है कि दाननाथ अमृत राय को मनाते हैं कि किसी तरह फिर से वो प्रेमा से शादी के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन अमृत राय तैयार नहीं आते और वो खुद एक खत लिखते हैं लाला बद्री प्रसाद के नाम के ऊपर और उसके ऊपर दाननाथ से दस्तखत करा देते हैं कि वो शादी के लिए तैयार हैं। जबरदस्ती दस्तखत कराते हैं। दाननाथ गुस्सा होते हैं, शादी करना नहीं चाहते और वो कहते भी है कि मैं जहर खा लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे मार दो, मुझे गोली मार दो, मुझे खत्म कर दो, जो मामला खत्म हो जाए। लेकिन अमृत राय उनकी सारी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं और उनकी शादी का पैगाम खुद की तहरीर के अंदर लाला बद्री प्रसाद के घर भेजते हैं कि लाला बद्री प्रसाद मैं शादी के लिए तैयार हूं, दाननाथ के लिए, और लिखते हैं बाबू अमृत राय हैं। अब वो खत लाला बद्री प्रसाद के घर आ गया है। इस हिस्से के अंदर जो बेवा का 7वां हिस्सा है और सबक का 9वां हिस्सा है, हम मुताला करेंगे कि लाला बद्री प्रसाद के ऊपर अमृत राय का खत क्या असर करता है। खत अमृत राय का है लेकिन नाम उसके ऊपर जो दस्तखत हैं वो दाननाथ के हैं। लाला बद्री प्रसाद ये समझते हैं कि दाननाथ मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो अब हम अगले वाले हिस्से के अंदर यहाँ बद्री प्रसाद के घर का माहौल देखेंगे कि उस खत के बाद उनका माहौल क्या रहता है और फिर प्रेमा शादी के लिए किस तरह से राजी होती है, वो बातें भी इस हिस्से के अंदर शामिल की गई हैं। तो शुरू करते हैं सबक का 9वां हिस्सा और नावल बेवा का ये 7वां चैप्टर है, 7वां बाब है। खत आ गया है। मैंने बताया आपको कि अमृत राय ने अपने एक आदमी को भेजा खत लेकर और वो खत इनके घर के ऊपर आ गया है। बाबू अमृत राय ने अपनी राइटिंग में खत लिखा है और लाला बद्री प्रसाद राइटिंग पहचानते हैं, उनका तहरीर पहचानते हैं कि किस तरह से बाबू अमृत राय लिखते हैं। ये देखकर वो और भी गुस्सा हो रहे हैं। लाला बद्री प्रसाद को दाननाथ का खत क्या मिला, सदमे के साथ ही जिल्लत भी मिली। परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का मामला सामने आएगा। वो अमृत राय की तहरीर पहचानते थे। उसकी सारी आजिज़ी और इल्तिजा इस तहरीर में गुम हो गई। गुस्से से उनका दिमाग गर्म हो गया। दाननाथ के क्या हाथ टूट गए थे जो उसने अमृत राय से यह खत लिखवाया? क्या उसके पैरों में मेहंदी लगी थी जो यहां तक ना आ सकता था? और ये अमृत राय भी कितना बेहया है, वो ऐसा खत किस तरह लिख सका? जरा भी शर्म ना आई। वो जो खत दोस्त ने दोस्त के लिए लिखा था, लेकिन लाला बद्री प्रसाद उस खत को अपने लिए तौहीन समझ रहे हैं। वो अपना मजाक समझ रहे हैं कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया और फिर एक दूसरे लड़के के लिए मेरी खुद की लिख के दे रहा है, उसका साइन करवा के दे रहा है कि इससे शादी करवा दो। क्या मेरी लड़की के लिए रिश्तों की कमी है? क्या मेरी लड़की के लिए लड़कों की कमी है जो इस तरह की बातें मेरे सामने कर रहा है? लेकिन बद्री प्रसाद का सोचना यह है, अमृत राय का सोचना ऐसा नहीं था। अमृत राय ने खत इसलिए लिखा था कि दाननाथ लिख नहीं पा रहे थे, दाननाथ हिचकिचा रहे थे, उलझन में पड़े हुए थे, वो अपने मुंह से कुछ नहीं कह पाते थे, शर्मीले थे। तो अमृत राय ने उनका काम आसान कर दिया था। खत लिख दिया था कि बोले तुम तो दस्तखत कर दो नीचे और मैं ये खत भेज देता हूं। और लाला बद्री प्रसाद इस खत को उल्टे मानों के अंदर ले रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि अमृत राय मेरा मजाक उड़ा रहा है
क्या दाननाथ के हाथ टूट गए थे जो वो खुद अपने हाथ से खत नहीं लिख सकता था? ये दाननाथ से शादी करना तो चाहते थे अपनी बेटी की, लेकिन दाननाथ ने जो खत नहीं लिखा तो उससे ये नाराज हो रहे हैं। हाथ टूटना मतलब कुछ काम ना कर पाना, कुछ काम नहीं कर पाने के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर मेहंदी लगना, यानी ये भी किसी काम को, ये कहीं नहीं जा पाना, कोई कहीं नहीं जा पाता है, कुछ काम नहीं कर पाता है तो उसके लिए बोलते हैं कि मेहंदी लगा के बैठे हो क्या। मुहावरा है ये और आम बोलचाल के लिए इस्तेमाल किया है। हाथ टूटना भी आम बोलचाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मेहंदी लगा कर बैठना भी आम बोलचाल के लिए के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद अपनी तहरीर के अंदर, अपनी तख्लीकात में बहुत सारे मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, आम बोलचाल की ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, सीधी और सादा ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं जो हर किसी को समझ में आ जाए। मुश्किलात बिल्कुल भी प्रेमचंद की ज़ुबान के अंदर नहीं होती हैं। तो बद्री प्रसाद तो गुस्सा आ रहा है कि खत क्यों नहीं लिखा, उसको यहां पर आ जाना चाहिए था दाननाथ को। अगर खत लिखने की हिम्मत नहीं हो रही थी तो मेरे सामने आके बात कर लेता, सीधा मुझसे बात करता तो मैं उसको जवाब देता। ये तो इसने मेरी तौहीन कर दी है। अब तक लाला बद्री प्रसाद को कुछ कुछ उम्मीद थी कि शायद अमृत राय का जोश में किया हुआ अहद कुछ मध्यम पड़ जाए। लाला अमृत राय को भी, बद्री प्रसाद को भी अमृत राय से उम्मीद थी कि ये अपना फैसला बदल देगा। इसका फैसला जोश में लिया हुआ फैसला है, जोश के वलवले इसको आ रहे थे तो एक वक्त में इसने फैसला ले लिया। अब हो सकता है कि इसका फैसला बदल जाए, और फैसला बदल जाएगा तो फिर ये मैं अपनी बेटी की शादी अमृत राय से ही करा दूंगा। लेकिन अब मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है। ये तो लाला बद्री प्रसाद को ऐसा लग रहा है कि मेरा मजाक और उड़ाया जा रहा है। मुझे लग रहा था इनका जोश कम होगा, लेकिन ये तो और मेरी बेटी के लिए रिश्ते भेज रहा है। तहरीर देखकर पहले वो यही समझते थे कि अमृत राय ने माफी मांगी होगी, लेकिन खत पढ़ा तो उम्मीद का वो बारीक रिश्ता भी मुनक़ते हो गया, यानी टूट गया। जब खत देखा तो उनको लगा कि अमृत राय ने माफीनामा भिजवाया है, क्योंकि अमृत राय की तहरीर में था। उनको लगा कि अमृत राय को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अमृत राय इस बात को मान गए हैं कि मैं गलत रास्ते के ऊपर था, तो वो माफीनामा भेज रहे हैं मेरे पास, माफी मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए। तो वो थोड़े खुश थे। लेकिन जब खत देखा तो जो उनकी उम्मीद थी कि अमृत राय मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, कुछ कुछ उम्मीद थी, वो उम्मीद का बारीक रेशा भी आज मुनक़ते हो गया, वो टूट गया था। दाननाथ का खत पाकर शायद वो अमृत राय को बुलाकर दिखाते और उनके जज्बात हसद को मुश्ताइल करके अपने पंजे में लाने की कोशिश करते। बद्री प्रसाद दाननाथ के खत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अमृत राय की तहरीर का इंतजार नहीं कर रहे थे। अगर दाननाथ खत लिखते तो उन्होंने मन में सोच रखा था कि दाननाथ का खत अमृत राय को दिखाकर उनको जलाते, मुश्ताइल करना, भड़काना, हसद के शोलों को भड़काना, जज्बात को भड़काना, उनके अंदर जलन पैदा करने की कोशिश करना चाहते थे। इश्तिआल कहते हैं बच्चों, मुश्ताइल बना है इश्तिआल से, और इश्तिआल का मतलब होता है भड़काने का अमल, शोले भड़काने का, आग भड़काने का अमल, आग को तेजी देना। तो हसद का जज्बा सभी के अंदर होता है। तो बद्री प्रसाद का यह सोचना था कि जब दाननाथ का खत आएगा तो मैं ये खत अमृत राय को दिखाऊंगा कि देखो तुमने मेरी बेटी से शादी से इनकार किया है, तो तुम्हारा दोस्त शादी के लिए तैयार है। तो हो सकता है उनको जलन होती और वो हाँ कर देते कि नहीं मैं ही करूंगा शादी, और कोई नहीं कर सकता प्रेमा से शादी। तो वो भड़काना चाहते थे उसको, लेकिन यहां पर तो सारा मामला ही खराब हो चुका था, सारा मामला ही उल्टा हो चुका था। अब किसको भड़काए, क्योंकि अमृत राय खुद रिश्ता भेज रहे हैं, अमृत राय अपने हाथ से तहरीर लिख कर दे रहे हैं, तो इनको जो अहम है उसको ठेस पहुंची है। अपने आप के लिए इन्होंने जिल्लत मानी है इस चीज को। इस उम्मीद की भी धज्जियां उड़ गईं। उसने जले पर नमक छिड़क दिया। अमृत राय की तहरीर देखकर गुस्से से कांपते हुए हाथों से उन्होंने दाननाथ को ही खत लिखा। अब जवाब लिखने की तैयारी कर रहे हैं वो। उम्मीद थी कि अमृत राय मान जाएंगे, लेकिन अब सारी उम्मीद टूट चुकी है, क्योंकि अमृत राय ने जो तहरीर लिखी है लाला बद्री प्रसाद उसको पहचान चुके हैं। अपने हाथ से लिखा हुआ खत है, लेकिन दस्तखत दाननाथ के हैं। दोनों के ऊपर गुस्सा आ रहा है। अमृत राय को शर्म नहीं आई ये खत लिखते हुए कि उसने खत कैसे कर भेजा, अब उसका हमारे से क्या रिश्ता है, हमारे घर से क्या ताल्लुक है, लेकिन फिर भी वो खत लिख रहा है। और दूसरी बात दाननाथ की कि अगर उसको शादी करनी थी तो अपने हाथ से खत लिखना चाहिए था। उसके पैरों में क्या मेहंदी लगी हुई है जो मुझ तक नहीं आ पाया। बहुत गुस्से के अंदर है बद्री प्रसाद। अब गुस्से के अंदर दाननाथ को जवाब दे रहे हैं, दाननाथ के लिए भी खत लिख रहे हैं। अब वो देखो खत में क्या लिखते हैं। लाला दाननाथ जी,
आपने अमृत राय से ये खत लिखाकर मेरी और प्रेमा की जितनी तौहीन की है उसका आप मुतलक अंदाजा नहीं कर सकते। मुनासिब तो यही था कि मैं इसे फाड़ कर फेंक देता और आपको कोई जवाब न देता, लेकिन ये खत वो लिख रहे हैं और इतना ही खत लिखा था। मतलब का मतलब आने होता है बच्चों, बिल्कुल थोड़ा सा भी। तो वो बहुत गुस्से के अंदर खत लिख रहे हैं कि मेरा बस चलता तो मैं खत फाड़ कर फेंक देता। आपको पता नहीं है कि आपने मेरी और मेरी बेटी की कितनी तौहीन की है, ये खत भेज कर कितनी बेइज्जती की है। लिख रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इनकी बीवी आ जाती, देवकी आ जाती है। यहीं तक लिखने पाए थे कि देवकी ने आकर बड़े शौक से पूछा, क्या लिखा है अमृत राय ने। उसको भी पता चल गया कि अमृत राय का खत आया है, क्योंकि आदमी भी अमृत राय का ही लेकर आया था। हालांकि वो खत दाननाथ की तरफ से था, वो रिश्ते का पैगाम था, लेकिन तहरीर भी अमृत राय की थी और आदमी भी अमृत राय का था। यानी अमृत राय ने जबरदस्ती रिश्ता भेजा था। यह बात देवकी समझ गई थी। अब देवकी आकर पूछ रही है अपने शौहर से कि क्या लिखा है अमृत राय ने। बद्री प्रसाद ने कागज की तरफ सर झुकाए हुए कहा, उनका कोई खत नहीं आया। देवकी, चलो कोई खत क्यों नहीं आया? मैंने कोठे पर देखा, उनका आदमी एक खत लिए लपका आ रहा था। बद्री प्रसाद मना कर देते हैं कि अमृत राय का कोई खत नहीं आया। गुस्से के अंदर बैठे हुए हैं अभी भी। लेकिन देवकी कहती है कि कैसी बातें करते हो तुम, मैंने कोठे से देखा था, कोठा यानी घर की छत से, मैं कोठे के ऊपर खड़ी हुई थी, मैंने देखा था कि अमृत राय का एक आदमी खत लेकर लपका चला आ रहा है, भागा चला आ रहा था खत लेकर, और तुम कह रहे हो खत आया नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो? बद्री प्रसाद जवाब देते हैं, हाँ आदमी तो उन्हीं का था, मगर खत था दाननाथ का, उसी का जवाब लिख रहा हूं। हजरत ने अमृत राय से लिखवाया है और नीचे अपने दस्तखत कर दिए हैं। अपने हाथ से लिखते शर्म आती थी। बेहुदा शोहदा। शोहदा ये बदचलन इंसानों को कहा जाता है, कमीने को कहा जाता है, और बदमाश किस्म के लोगों को शोहदा कहा जाता है। तो यहां पर ये एक तरह से गाली दे रहे हैं उसको, बेहुदा शोहदा। खत अपने हाथ से लिखना चाहिए था उसको, और खत अमृत राय से लिखवा के मुझे दे रहे हैं। दोनों ही बेईमान हैं, दोनों ही बदचलन हैं, गाली दे रहे हैं यहां पर ये। देवकी, खत में था क्या? बद्री, ये पढ़ा है, पढ़ क्यों नहीं लेती? देवकी ने खत पढ़कर कहा, तो उसमें इतना बिगड़ने की कौन सी बात है, जरा देखो सरकार ने इसका क्या जवाब लिखा है। देवकी ने खत पढ़ लिया। अब खत पढ़ने के बाद अपने शोहर से कहती है कि हाँ खत तो ठीक है, फिर इसमें इतना बिगड़ने की क्या जरूरत है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, जरा दिखाओ तुमने क्या जवाब लिखा है। जवाब लिख रहे थे ना बद्री प्रसाद। तो देवकी देखती है कि देखो तो सही जवाब ने, सरकार ने क्या जवाब लिखा है, जनाब क्या जवाब लिख रहे हैं इस खत का। बद्री, लो देखो अभी तो शुरू किया है, ऐसी खबर लूंगा कि बच्चा सारा शोहदापन भूल जाएगा, सारा कमीनापन भूल जाएगा, सारा शोहदापन भूल जाएगा। इस तरह की खबर लूंगा। यानी इतना सख्त लहजे के अंदर वो खत लिख रहे हैं, दाननाथ को जवाब दे रहे हैं। देवकी ने खत ले लिया और देवकी ने खत पढ़ा। देवकी ने बद्री प्रसाद का खत पढ़ा और फाड़ कर फेंक दिया। गुस्से में आ गई देवकी भी। ये भी पढ़ी लिखी है देवकी भी, जो बद्री प्रसाद की बीवी है। खत लिया इसने, पढ़ा और पढ़ने के बाद फाड़ के टुकड़े करके गुस्से में एक तरफ फेंक दिया। खत फेंका तो बद्री प्रसाद को भी गुस्सा आ गया। बद्री प्रसाद कहते हैं, बद्री प्रसाद ने कड़क कर पूछा, फाड़ क्यों डाला, तुम कौन होती हो मेरा खत फाड़ने वाली? देवकी जवाब देती है, तुम कौन होते हो ऐसा खत लिखने वाले? अमृत राय को खोकर के अभी जी नहीं भर पाया, जो अब दानों को भी खो देने की फिक्र करने लगे। तुम्हारे खत का नतीजा यही होगा कि दानों फिर तुम्हें अपनी सूरत कभी ना दिखाएगा। जिंदगी तो मेरी लड़की की खराब होगी, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? गुस्सा आ गया देवकी को खत देखकर और खत को फाड़ देती है। खत फाड़ती है तो बद्री प्रसाद तो पहले ही गुस्से में थे, वो और भड़क जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खत फाड़ने की? तो देवकी उल्टा और गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इस तरह का खत लिखने की? तुम्हें लगता है कि खत को देखने के बाद दाननाथ फिर कभी तुम्हारे दरवाजे के ऊपर आएगा, फिर तुम्हारे सामने नजरें मिलाएगा, तुम्हारी बेटी से शादी करेगा? तुम्हारा क्या जाएगा? जिंदगी तो मेरी बेटी की खराब होगी, बर्बाद तो मेरी बेटी होगी, तुम्हारा क्या जाने वाला है? तो बद्री प्रसाद को फिर गुस्सा आ जाता है। हाँ और क्या, लड़की तो तुम्हारी है, मेरी तो कोई है ही नहीं। तुम्हारी बेटी है, मेरी तो कुछ थोड़ी लगती है जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो। देवकी, आपकी हुई होती तो उसे कुएं में ना धकेलने को यूं तैयार ना हो जाते। यहां दूसरा कौन लड़का है प्रेमा के लायक?
जरा सुनो बद्री, दुनिया लायक लड़कों से खाली नहीं है, एक से एक बढ़कर पड़े हुए हैं। दोनों तेजी के अंदर बातें कर रहे हैं, गर्मी के अंदर बातें कर रहे हैं, आपस में खत फाड़ दिया है। उसके बाद फिर गुस्से में अपने शोहर से बातें कर रही है कि तुम प्रेमा की जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। तो शोहर कहते हैं कि नहीं, बर्बाद करना मेरी बेटी है, मैं जैसा चाहूं वैसा करूं। तो ये कहते हैं कि तुम्हारी बेटी होती, देवकी कहती तुम्हारी बेटी होती तो कुएं में ना धकेलते। तुम्हें क्या और कोई रिश्ता नजर आता है? ऐसा लड़का नजर आता है? क्या मिलेगा दाननाथ जैसा रिश्ता? तो बद्री प्रसाद कहते हैं कि दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है, खूब अच्छे अच्छे रिश्ते मेरी बेटी के लिए आएंगे। तो देवकी कहती है कि नहीं, पहले भी हमने रिश्ते देखे हैं, आसपास तो कोई ऐसा नजर नहीं आया। हाँ, दूसरे शहर में कोई लड़का हो तो दूर की बात, हम क्या जाने, हम ऐसे अनजान घर में अपनी बेटी को थोड़ी देंगे। दाननाथ का घर जो है जाना पहचाना घर है, दाननाथ जाना पहचाना लड़का है, हम उसी के यहां अपनी बेटी की शादी करेंगे। देवकी, पास के 2-3 शहरों में तो कोई दिखाई नहीं देता। हाँ, बाहर की मैं नहीं कहती, सत्तू बांध कर जो निकलोगे तो मालूम होगा, बरसों दौड़ते रहे गुजर जाएंगे, फिर भी बेजाने पहचाने घर में लड़की को ब्याहेगा। और प्रेमा क्यों मानेगी, क्यों मानने लगी प्रेमा? देवकी कह रही है कि तुम कह रहे हो कि लड़कों की कमी नहीं है, तो आसपास तो हमें कोई लड़का नजर नहीं आया। हाँ, शहर से बाहर ढूंढने जाओगे। यहां बच्चों एक और कहावत दी है, सत्तू बांध कर खोजने निकलोगे। सत्तू बांध कर निकलना यानी लंबे सफर के लिए निकल जाना, तवील सफर के लिए निकल जाना। सत्तू जवार बाजरे वगैरह गेहूं वगैरह का कूटा होता है, जिसमें पानी मिला के वो खाना तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी खाना तैयार हो जाता है। यानी सफर के लिए, लंबे सफर में निकलने के लिए जब निकलते हैं तो सत्तू साथ में बांध कर निकलते हैं। तो प्रेमा कह रही है, देवकी कह रही है प्रेमा की मां, कि यहां तो कोई नजर नहीं आता। हाँ, सत्तू बांध कर निकल जाओगे तो बरसों घूमते रहोगे, तब कोई लड़का तुम्हें नजर आएगा ऐसा जो प्रेमा के लायक हो, और वो भी अनजाने घर। तो अनजाने घर में मैं अपनी बेटी को क्यों दूंगी? और तुम्हें लगता है कि प्रेमा अनजाने घर में जाने के लिए तैयार हो जाएगी? वो क्यों मानने लगी? बद्री जवाब दे रहे हैं अब, बद्री प्रसाद, उसने अपने हाथ से क्यों खत नहीं लिखा? मेरा तो यह कहना है कि क्या उसे इतना भी मालूम नहीं कि उससे मेरी कितनी तौहीन हुई? सारे इम्तिहान तो पास किए बैठा है, डॉक्टर भी होने जा रहा है, क्या उसे इतना भी नहीं मालूम? साफ बात है कि दोनों मिलकर मेरी तौहीन करना चाहते हैं। लाला बद्री प्रसाद अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो इस वजह से गुस्सा हूं, मैं अपनी शादी इससे कर देता दाननाथ से, लेकिन ये दोनों मिलकर मेरी तौहीन कर रहे हैं। क्या उसको नहीं पता दाननाथ को कि मैं अमृत राय से खफा हूं और वो उससे खत लिखवा रहा है? खूब पढ़ा लिखा है, डॉक्टर बनने जा रहा है, इम्तिहानात बहुत सारे इसने पास किए हैं, प्रोफेसर है, खुद भी तो लिखना जानता था, खुद भी तो लिख सकता था, लेकिन नहीं, खुद ने अमृत राय से लिखवाया है और मुझे भेज रहा है। दोनों मिलकर मेरी तौहीन कर रहे हैं। देवकी फिर मजाक उड़ाती है, हां, शोहदे तो हैं ही, तुम्हारी तौहीन करने के सिवा और उनको काम ही क्या है? साफ बात तो है और तुम्हारी समझ में नहीं आती। न जाने अक्ल तकसीम होते वक्त तुम कहां चले गए थे? 50 के हुए और इतनी मोटी सी बात समझ नहीं सकते। देवकी समझ गई ये सारी बात कि अमृत राय ने खत क्यों लिखा है, और बद्री प्रसाद भी समझ चुके हैं, लेकिन वो तो गुस्से के अंदर है अमृत राय से। उनका मन तो यह था कि अमृत राय से ही शादी कर दे, लेकिन अब जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई, तो इनका गुस्सा बाहर जाहिर हो रहा है और ये गुस्से के अंदर अमृत दाननाथ से रिश्ता तोड़ रहे हैं। उसी वक्त देवकी आके मामला संभालती है और देवकी को सब पता है। वो कह रही है कि वो शोधे ही पागल ही हैं, उन्हें पड़ी तुम्हारी मजाक उड़ाने की, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि दाननाथ को शर्म आती है रिश्ता भेजते हुए। दाननाथ अपने दोस्त के छोड़े हुए रिश्ते को करना नहीं चाहता है, इसलिए वो नहीं लिख रहा था, तो अमृत राय ने खुद लिख के दस्तखत उसके करा दिए। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। मजाक उड़ाती है अपने शोहर का, कहती है कि 50 के हो गए हो, लेकिन इतनी मोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती, इतनी भी अकल नहीं है तुम्हारे पास। और फिर कहती है कि जब अकल बट रही थी तो कहां चले गए थे तुम? शोहर का मजाक उड़ाती है और फिर यहां से थोड़ी इनकी हंसी मजाक भी शुरू हो जाती है। अब दोनों गुस्सा होने के साथ साथ हल्की फुल्की छेड़छाड़ के ऊपर उतर आए हैं। दोनों एक दूसरे से हल्का हल्का सा मजाक कर रहे हैं गुस्से के साथ ही। देवकी कहती है कि जब अकल तकसीम हो रही थी तो उस वक्त तुम कहां थे? अकल क्यों नहीं तुम्हारे पास? 50 साल की उम्र हो गई हो, लेकिन अभी भी तुम बच्चों जैसी बातें करते हो। तो बद्री प्रसाद भी कम नहीं थे, वो जवाब देते हैं कि जब अकल तकसीम हो रही थी तो मैं तुम्हें खोजने गया था, तुम्हें ढूंढने गया था, तुम कहां चली गई थी? देवकी भी कम नहीं पड़ने वाली थी। देवकी जवाब देती है, देवकी के बारे में कहा गया है कि देवकी अधेड़ होने पर भी खुश मजाक थी। खुश मजाक यानी खुश मजा,
हंसी मजाक करने वाली, समझदार थी, अक्ल थी उसके पास, बात का जवाब देने का शऊर था। तो जब उसने कहा कि मैं तुम्हें खोजने गया था, तो देवकी ने फौरन जवाब दिया, अच्छा तो मैं तो वही लाइन में लगी हुई अक्ल ले रही थी और मैं तुम्हारे हिस्से की भी अक्ल ले गई, मैं कई हिस्सों की अक्ल उड़ा के ले गई। वो कहती है वाह, मैं पहले ही पहुंचकर कई हिस्से उड़ा ले गई। इस तरह से दोनों पति पत्नी मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। दोनों में कितनी दोस्ती है ये तो जानती ही हूं, ये तो जानते ही हो। अब देवकी अपने शौहर को एक बार फिर समझा रही है अमृत राय और दाननाथ के हवाले से कि अमृत राय ने खत क्यों लिखा। तो वो देवकी समझ चुकी है, हालांकि वो भी बद्री प्रसाद भी समझ चुके हैं, लेकिन गुस्से के अंदर वो बेकाबू हो रहे थे और वो बात को तस्लीम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका नजरिया अभी भी अमृत राय से अपनी बेटी की शादी करने का था। तो जब ये खत आया तो वो नाराज हो गए थे। देवकी इस बात को समझ गई है और वो अपने शौहर को समझाने की कोशिश कर रही है। वो कहती है तुम्हें तो पता ही है कि दोनों दोस्तों में कितनी गहरी दोस्ती है। दाननाथ लिहाज से खुद ना लिख सका होगा, अमृत बाबू ने सोचा होगा कि लालाजी कोई और लड़का ठीक ना करने लगे, इसलिए ये खत दानों से जबरन दस्तखत करा लिए गए होंगे। दोनों दोस्तों में बहुत गहरी दोस्ती है और जब एक दोस्त ने शादी से इनकार किया तो दाननाथ शर्म और लिहाज की वजह से उस घर में रिश्ता नहीं भेज पा रहे हैं जहां से अमृत राय ने इनकार किया है। तो अमृत राय ने यह सोचा कि अगर दाननाथ भी शर्माते रहे, नहीं भेजा इन्होंने खत, तो फिर बद्री प्रसाद कहीं और अपनी बेटी की शादी ना कर दें, कोई और लड़का ठीक ना कर लें, लड़का ठीक ना करना, लड़का तैयार ना कर लें शादी के लिए। तो इस डर के अंदर बाबू अमृत राय ने खुद ही खत लिख दिया, दाननाथ की जुबानी खत लिख दिया। तहरीर खुद की थी लेकिन उसमें अल्फाज दाननाथ के थे और फिर दस्तखत दाननाथ से करा लिए, जबरन दस्तखत करा लिए। और यह बात देवकी समझ गई थी। वो कहती है कि जबरन दस्तखत करा लिए होंगे और वाकई में ऐसी ही बात थी। दाननाथ तो कश्मकश में थे, वो तो खत ही नहीं लिखना चाहते थे, वो शादी ही नहीं करना चाहते थे। बाबू अमृत राय ने उनको जबरदस्ती डराकर, धमकाकर, कई तरह के हीले कर कर, बहाने कर कर और वो खत लिखकर इनके दस्तखत कराए थे। और वो बहुत गुस्से हुए थे, गुस्सा होने के बाद दस्तखत किए थे। कह रहे थे कि मैं तो जहर खा लूंगा, मैं रहूंगा ही नहीं, तो ये कहां से मामला होगा, कहां से मेरी शादी होगी। बहुत सारे बहाने बनाते हैं, लेकिन अमृत राय ने जबरदस्ती दस्तखत कराए थे और देवकी इस बात को समझ गई है। अब बद्री प्रसाद भी चिढ़कर कुछ बात कहते हैं। वो कहते हैं, बद्री प्रसाद ने खिफ्फत से कहा, इतना तो मैं भी समझता हूं, क्या ऐसा गंवार हूं? खिफ्फत यानी थोड़ी शर्मिंदगी, नदामत, चिढ़ना, अपनी बात से खिजालत हो जाना, शर्मिंदा हो जाना। शर्मिंदा होने का जरिए अब इतनी देर से गुस्सा कर रहे थे तो अब खुद ही अपने आप से चिड़न हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है कि बात तो इतनी सी थी, मुझे भी समझ जानी चाहिए कि ये खत क्यों आया है। तो अब ये खामोश हो गए हैं, अब ये सुकून पा गए हैं और सुकून पाने के बाद कहते हैं कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, क्या मुझे इतना कम अकल समझ रखा है तुमने कि मैं इतनी ही बात नहीं समझता? मैं समझ चुका हूं। देवकी, तब किस लिए इतना जामे से बाहर हो रहे थे? जामे से बाहर होना यानी आपे से बाहर होना। प्रेमचंद अपनी तख्लीकात में, अपनी तहरीर में आसान जुबान का इस्तेमाल करते हैं, बामुहावरा कहावतों के साथ अपनी बात को पेश करते हैं जिससे बात बाअसर हो सके। जगह जगह मुहावरे और कहावतें आ रहे हैं जो मैं आपको बताता जा रहा हूं, इनको आप नोट भी करते रहें कहावतों को। तो जामे से बाहर होना मत माने बच्चों, आपे से बाहर होना, ज्यादा तेज हो जाना, ज्यादा तेजी के साथ बर्ताव करना, तो ये जामे से बाहर होना कहलाता है। तो ये कहते हैं बद्री प्रसाद कि मैं समझता हूं, मुझे सब पता है कि क्या माजरा है, किस लिए खत लिखा गया है और बाबू अमृत राय की इसमें राइटिंग क्यों है। तो देवकी कह रही है कि जब तुम्हें पता ही है तो जामे से बाहर क्यों हो रहे थे, आपे से बाहर क्यों हो रहे थे? बुलाकर कह दो मंजूर है, बेचारी बूढ़ी मां के बाग खुल जाएंगे। मुझे तो उस पर तरस आता है। भाग यानी नसीब। बूढ़ी मां किसकी है? दाननाथ की बूढ़ी मां। दाननाथ की बूढ़ी मां भी एक जिसका पहली बार इस नावल के अंदर जिक्र आया है। बेचारी बहुत सीधी है, बूढ़ी है और अपने बेटे की तरफ से बहुत परेशान रहती है, क्योंकि उसका बेटा भी, दाननाथ भी बहुत सीधा है, बच्चे की तरह जहन है, बच्चे की तरह सोचो फिक्र है, लेकिन जो धुन मनाली उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो कहती है कि उसको बुलाकर कह दो कि मुझे रिश्ता मंजूर है और खत का जवाब इस तरह से ना लिखो, ये लिखो कि हम शादी के लिए तैयार हैं। और इस वजह से बेचारी बूढ़ी मां के भाग भी खुल जाएंगे। वो जो परेशान रहती है, वो अकेली रहती है, उसको भी कुछ खाना देने वाली प्रेमा वहां पहुंच जाएगी, इनके घर को संभाल लेगी सही तरीके से। बद्री,
मुझे अब ये अफसोस हो रहा है कि पहले ही दानों से क्यों ना ब्याह कर दिया। इतने दिनों तक क्यों अमृत राय का मुंह ताकता रहा, आखिर वही करना पड़ा। बद्री प्रसाद अपने पिछले वक्त को अब याद कर रहे हैं, क्योंकि पहले प्रेमा की शादी दाननाथ से तय की जा रही थी, दाननाथ से करने का इरादा था। लेकिन बीच में जब इनकी बड़ी बेटी का इंतकाल हो गया और अमृत राय दोबारा विदुर हो गए, अब इनके जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी, तब इन्होंने अमृत राय को अपनी लड़की देने की सोची थी और दाननाथ से इन्होंने रिश्ता मुनक़ते कर दिया था कि अब दाननाथ से रिश्ता नहीं करेंगे, अब अमृत राय से ही देंगे, क्योंकि जाना पहचाना घर है, जाने पहचाने आदमी हैं और फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। इसलिए इन्होंने दाननाथ के पास अपना बेटी का रिश्ता करने की सोच ली थी। देवकी, तकदीर को कौन जानता था, और हक तो यह है कि दानों ने प्रेमा के लिए तपस्या भी बहुत की है। चाहता तो अब तक कभी कि उसकी शादी हो गई होती, कहां से पैगाम नहीं आए। रिश्तेदारों ने कितना समझाया मगर उसने कभी हां नहीं की। प्रेमा उसके दिल में बसी हुई है। दोनों शौहर और उसकी अहलिया बातें कर रहे हैं, पति पत्नी आपस में बातें कर रहे हैं। बद्री प्रसाद को अफसोस हो रहा है कि काश हम पहले ही दाननाथ के साथ अपनी बेटी की शादी कर देते तो फिर यह दिन देखने को नहीं आता। हमने अमृत राय के इंतजार के अंदर इतना वक्त गुजार दिया है और अमृत राय ने इन वक्त के ऊपर शादी से इनकार कर दिया है। अगर हम पहले ही ये फैसला लेते, दानों से शादी कर लेते, तो ये जो जिल्लत, ये जो बदनामी और ये जो हमारी बेटी को परेशानी नसीब आ रही है, हमें जो परेशानी मिली है, गम मिला है, ये नहीं मिलता। लेकिन देवकी समझाती, किस्मत का क्या करना होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई हमें मालूम नहीं है। किस्मत कब बदल जाए, कब किस्मत पलट जाए, कुछ नहीं कह सकते। हमारा इरादा तो अच्छा ही था, लेकिन फिर दाननाथ की तरफ रहम भरी निगाहों से देखती है, दाननाथ की तरफ रहम खाती है कि दाननाथ ने भी प्रेमा के लिए बहुत तपस्या की है। तपस्या यानी बहुत मेहनत की है पाने के लिए, बहुत जुस्तजू की है, आरजुएं की है इसको पाने के लिए। दाननाथ प्रेमा से बहुत मोहब्बत करते थे और पिछले हिस्सों के अंदर बच्चों बताया गया है कि दाननाथ का यह सोचना है कि वो प्रेमा से, अमृत राय से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जितनी चाहत अमृत राय के दिल में नहीं है, जितनी मोहब्बत अमृत राय के दिल में प्रेमा के लिए नहीं है, उससे ज्यादा मोहब्बत दाननाथ अपने दिल में प्रेमा के लिए समझते हैं। और इसी जज्बे के लिए, प्रेमा से मोहब्बत के जज्बे के लिए वो कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। बहुत सारे इनके लिए पैगाम आए, बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन किसी भी रिश्ते के लिए इन्होंने हां नहीं किया, किसी भी पैगाम के लिए इन्होंने अपनी रजामंदी जाहिर नहीं की। रिश्तेदारों ने भी बहुत समझाया कि शादी कर लो, बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन ये किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। और देव की वजह बता रही है, उनकी क्या वजह है? प्रेमा उसके दिल में बसी हुई है, यानी वो शादी करेंगे तो प्रेमा से ही करेंगे, लेकिन प्रेमा के अलावा किसी और से शादी नहीं करने वाले हैं। देव की बात समझ चुकी थी बद्री, लेकिन प्रेमा इसे कबूल करेगी? पहले ये तजवीज कर लो, ऐसा ना हो कि मैं यहां मंजूर कर लूं और प्रेमा इनकार कर दे। इस बारे में मैं उसकी मंजूरी ले लेनी चाहिए। देवकी से जो बात कर रहे हैं बद्री प्रसाद, अब वो कहते हैं कि मैं तो तैयार हूं, तुम भी तैयार हो, लेकिन हमारे तैयार होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है प्रेमा के तैयार होने से। क्या प्रेमा को यह बात मंजूर होगी? क्योंकि वो अमृत राय को अपना खाविंद तस्लीम कर चुकी थी, अपना शौहर तस्लीम कर चुकी थी। अब बात दाननाथ के ऊपर आई है। दाननाथ के बारे में प्रेमा का नजरिया ऐसा नहीं था, तो उससे बात कर लेनी चाहिए, हमें उसकी मंजूरी ले लेनी चाहिए। उसको बता देना चाहिए कि दाननाथ ने शादी के लिए पैगाम भेजा है और तुम्हारी क्या मर्जी है। तो देवकी समझाती है कि उससे पूछने का क्या मतलब है। देवकी को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है, देवकी फिर तुम मुझे चिढ़ाने के लगे, दानों में कौन सी बुराई है जो वो इनकार करेगी? लाखों में एक लड़का है। हां, ये जिद हो कि करूंगी तो अमृत राय से करूंगी, वरना बेवियाही रहूंगी तो जन्म भर उनके नाम पर बैठी रहे। अमृत राय तो अब किसी से, विधवा से ही ब्याह करेगा, मुमकिन है ब्याह ही ना करे, उसका दीद ही दूसरा है। देवकी से बद्री प्रसाद कहते हैं कि प्रेमा से पूछ लिया जाए कि शादी करेगी ना करेगी। तो फिर उसकी मां समझाती है कि प्रेमा से क्या पूछना है, प्रेमा से मैं कई बार बात कर चुकी हूं, उसका नजरिया यह है कि वो शादी नहीं करना चाहती और फिर हम जहां करेंगे वो उसको कबूल कर लेगी। दाननाथ में कमी ही क्या है, अच्छा खासा लड़का है, जाना पहचाने घर का है, दाननाथ से हमें शादी करनी चाहिए। हां, अगर वो यही सोच ले प्रेमा कि अमृत राय से ही शादी करूंगी और किसी से नहीं करूंगी, तो फिर तो बोले सारी जन्म बैठी रहे, सारी उम्र बैठी रहे।
अमृत राय तो अब शादी के लिए तैयार नहीं होने वाला। उसका नजरिया क्या है मैं जान चुकी हूं। उसका दीद ही दूसरा है। दीद यानी नजरिया बताया गया है यहां पर। उसकी नजरें तो कहीं और हैं। वो तो अब किसी कुंवारी लड़के से शादी नहीं करेगा। उसने अहद कर लिया, तो मैं भी जानती हूं कि वो अपना अहद कभी नहीं छोड़ने वाला, अपनी कसम कभी नहीं तोड़ने वाला। जो उसने अपने आप से वादा कर लिया है वो उस वादे को पूरा करेगा, उस अहद को पूरा करेगा। और मुमकिन है वो ब्याह ही ना करे, यानी वो कभी भी शादी नहीं करे। ये बात भी पॉसिबल है, ये बात भी हो सकती है, इस बात के भी इम्कान है। और फिर कहती है अपने शौहर से, मेरी बात मानो, दानों को खत लिख दो। प्रेमा से पूछने जांचने का काम नहीं। दिल ऐसी चीज नहीं जो काबू में ना आ जाए। मेरा दिल तो अपने पड़ोस के वकील साहब से करने का था। अब कहते हैं, देवकी कह रही है बद्री प्रसाद से कि मेरी बात मानो और खत लिख दो। दिल ही तो है उसका, वो काबू में आ जाएगा। दिल ऐसी चीज नहीं है जो काबू में नहीं आए। आज अगर अमृत राय से मोहब्बत कर रही है, थोड़ा वक्त मिलेगा, दाननाथ को जब अपना शोहर की तरह देखेगी तो वो मोहब्बत कर लेगी। और जब प्रेमा के किरदार की वजाहत की गई है, बताया गया है, तो साथ में यह बात भी शामिल कर दी गई है कि उसके लिए मोहब्बत के मायने ही शौहर परस्ती हैं। वो अपने शौहर से मोहब्बत करेगी। अमृत राय से वो इसलिए मोहब्बत करती थी क्योंकि अमृत राय उसके शौहर होने वाले थे। वफा की देवी है, इसार की देवी है। वो कुर्बान कर देगी अपनी मोहब्बत को अपने फर्ज के ऊपर। वो दोबारा परेशान नहीं करेगी। उसको जैसे हम रिश्ते में बांधेंगे, जो उसका शौहर हम बनाकर पेश कर देंगे, वो उसे तस्लीम कर लेगी। तो उसकी तरफ से मत देखो। हां, दिल है, परेशान होगा, लेकिन दिल को ऐसा नहीं है कि समझाया नहीं जा सकता, दिल को समझाया जा सकता है। और फिर देवकी खुद की कहानी सुनाने लगती है। अब देवकी की कहानी सुनिए। देवकी की कहानी क्या है? वो कहती है, मेरा दिल तो अपने पड़ोस के वकील साहब से करने का था। ये खुद की शादी की बात कर रही है, खुद के लिए, जब ये कुंवारी थी, बद्री प्रसाद से शादी नहीं हुई थी। तो वो कहती है कि दिल को काबू में किया जा सकता है, दिल को बदला जा सकता है। मेरा दिल भी अपने पड़ोस के वकील साहब से करने का था। उन्हें कोट पतलून पहने बग्घी पर कचहरी जाते देखकर मैं खुश हो जाती थी, मगर तुम्हारे नसीब जागे, मां बाप ने तुम्हारे पल्लू बांध दिया। तो मैंने क्या किया? 2-1 दिन तो जरूर रंज हुआ, मगर फिर उनकी तरफ ख्याल भी ना गया। तुम शक्लो सूरत, अक्लो तमीज, दौलत और सरवत, किसी बात में उनकी बराबरी ना कर सकते थे, मगर कसम लूं जो मैंने शादी के बाद कभी भूले से उनकी याद की हो। यहां पर देवकी अपनी कहानी भी सुना देती है, मुख्तसर कहानी सुना देती है। और वो यही समझा रही है कि दिल ऐसी चीज नहीं है जिसको काबू में नहीं किया जा सके। मेरा देखो, मैंने भी तो अपने दिल को काबू में किया है। मैं तुमसे मोहब्बत थोड़ी करती थी, मैं तो अपने पड़ोसी वकील साहब से शादी करने का इरादा रखती थी। मेरा नजरिया था कि मैं उनसे शादी कर लूं। वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। वो अपनी कोट पतलून पहनकर बग्घी में बैठकर सज धज के जब कचहरी जाते थे तो उनका और ही रुतबा होता था, और ही रुआब होता था। लेकिन घर वालों ने मुझे तुम्हारे पल्ले बांध दिया, तुमसे मेरा शादी कर दी। अब शादी कर दी तो मैंने क्या किया? कुछ दिन तो मैं गम में रही, मुझे रंज हुआ, अफसोस हुआ मुझे कि मैं कहां जाने वाली थी और मुझे कहां भेज दिया गया है। लेकिन उसके बाद मैंने किस्मत के इस फैसले को कबूल कर लिया, इसको तस्लीम कर लिया, और फिर मैंने कभी जरा सी उफ नहीं की। उसके बाद मैं कसम खा सकती हूं कि मैंने कभी भी उनके लिए अपने मन में जरा सा भी ख्याल नहीं आने दिया, कभी सोचा भी नहीं उस बारे में। तुम्हारे घर में आ गई तो तुम्हारी बन के रह गई। अब ये बात जब बद्री प्रसाद ने सुनी तो बद्री प्रसाद फिर मजाक के अंदाज में आ गए। खुश मजाक थे ये भी बच्चों, हंसी मजाक करने वाले थे, अपने उसूलों के सख्त थे, पाबंद थे, लेकिन खुले दिल के थे, दिल फराग था इनका। मजहब के नाम पर जब बात आती थी तो सख्त हो जाते थे, लेकिन जब घर में रहने की बात है, सलीके की बात है, तो हर मामले के अंदर ये आगे की सोच रखते थे, हर मामले के अंदर खुला जहन रखते थे, खुला दिमाग रखते थे, और खुश मजाक अंदाज में ये घर के अंदर रहा करते थे। और यही हाल देवकी का था। देवकी भी पुराने रीति रिवाजों में बंधने वाली नहीं थी। हां, धर्म की बात के ऊपर, मजहब की बात के ऊपर ये इख्तिलाफ जब होते थे तो मजहब का साथ दिया करते थे, लेकिन दूसरे मामलात के अंदर ये मजहब से आगे बढ़ जाया करते थे। और देवकी बद्री प्रसाद के नीचे ही थी। जो बद्री प्रसाद कहते थे वो उसे मानना ही था। बद्री प्रसाद कभी गुस्सा हो जाते, कभी हंसी मजाक से काम चलाते, जैसे उनको चलता। अब जब देवकी ने अपनी कहानी सुनाई तो बद्री प्रसाद कहते हैं, अच्छा, जब भी तुम बार बार मायके जाया करती थी, अपनी माँ के घर तुम बार बार शायद इसीलिए जाया करती थी। देवकी को गुस्सा आ गया फिर कि मैं तो बता रही हूं कुछ और बात और ये दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। तो वो कहते हैं, मुझे छेड़ोगे तो मैं कुछ कह बैठूंगी, मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है। गुस्से के अंदर उनको कहती है।
अब बद्री प्रसाद कहते हैं, बद्री प्रसाद बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं, बद्री तुमने अपनी बात कह डाली तो मैं भी कह देता हूं। मेरी भी एक ईसाई लड़की से मोहब्बत हो गई थी। अब दोनों उम्र के इस पड़ाव में 50 पार होने के बाद अपनी अपनी जिंदगानी के राज खोल रहे हैं, अपने बीते हुए कल को जाहिर कर रहे हैं, अपने पुराने किस्सों को बयान कर रहे हैं। देवकी ने बताया कि मेरा दिल तो एक वकील साहब के ऊपर था, मैं उनसे शादी करना चाहती थी। तुम्हारे भाग जागे जो मेरे माँ बाप ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया। तो देवकी भी, बद्री प्रसाद भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। मैंने बताया भी आपको खुश मजाक है, हंसी मजाक करने वाले इंसान हैं और अपनी बीवी को खुश रखते हैं, हर मामले में खुश रखते हैं। तो वो कहते हैं कि जब तुमने अपनी बात कह दी तो मैं भी कह देता हूं। मैं भी एक ईसाई लड़की के ऊपर मरता था, एक ईसाई लड़की से मोहब्बत करता था और इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था कि मैं उसके इश्क के अंदर अपना मजहब बदलने वाला था, ईसाई बनने वाला था, लेकिन नहीं हो सका और मैं नहीं बन सका। आज भी मुझे उस लड़की की याद आती है। देखो कैसे कहते हैं, वो कहते हैं मेरी भी एक ईसाई लड़की से मोहब्बत हो गई थी और मैं ईसाई होने वाला था, यानी मैं अपना मजहब ही बदलने वाला था। रूप रंग में परी थी, तुम उसके पैरों की खाक में भी नहीं पहुंच सकती। मुझे अब तक उसकी याद सताती है। अब ये चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं या सच्चा वाकया बयान कर रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मुझे भी एक ईसाई लड़की से मोहब्बत हो गई थी और तुम तो, देवकी के लिए कह रहे हैं कि तुम तो उसके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं थी। इतनी खूबसूरत थी वो कि जैसे कोई परी हो और मुझे आज भी उसकी याद सताती है। तो देवकी फिर कहती है, वो कहती है झूठे कहीं के, अपने शौहर को कहती है कि झूठ बोल रहे हो तुम। जब मैं आई तो महीना भर तक तो तुम मुझसे बोलते शर्माते थे, ईसाई औरत से मोहब्बत करते थे, वो तो तुम्हें बाजार में बेच आती और फिर तुम लोगों की बात में नहीं चलाती। सच भी हो सकती है। देवकी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने किसी ईसाई से मोहब्बत करी होगी, क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए किसी और मजहब की लड़की से मोहब्बत करने के लिए। और तुम्हारा हाल तो मैंने देखा है, महीने भर तक तो तुम मुझसे बात करते हुए शर्माते थे, मेरे सामने आते हुए शर्माते थे और कहते हो कि ईसाई लड़की से मोहब्बत करते थे। फिर भी कहती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। हो सकता है कि सच भी कह रहे हो, लेकिन अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये दोनों के हंसी मजाक हो गए और फिर मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं। बद्री प्रसाद कहते हैं जरा प्रेमा को बुला लो, पूछ लेना ही अच्छा है। बद्री उस मामले का कहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की है, क्या पता उसका क्या नजरिया हो, बाद में इनकार कर देगी तो हमारी और बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, जिल्लत उठानी पड़ेगी हमें। अभी मौका है, अभी हम घर में बात कर रहे हैं तो उसको बुला लो, अभी उससे भी बात कर लेंगे। देवकी झुंझलाकर, देवकी तो मना कर रही है कि क्यों उससे पूछते हो, लेकिन बद्री प्रसाद जब कह रहे हैं तो देवकी को बार बार गुस्सा आ रहा है कि उससे क्या पूछना। वो नहीं मानेगी, मना करती रहती है शादी की, क्योंकि देवकी को पता है कि प्रेमा आसानी से तैयार नहीं होने वाली, आसानी से वो शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। तो झुंझलाकर कहती है देवकी, उससे क्या पूछोगे और वो क्या कहेगी, यही मेरे समझ में नहीं आता। मुझसे जब इस बारे में बात होती है तो वो यही कहती रही है कि मैं कुंवारी रहूंगी, वही फिर कहेगी। मगर इतना मैं जानती हूं कि जिसके साथ हम बातचीत पक्की कर देंगे उसे कोई एतराज ना होगा। इतना वो जानती है कि गृहस्थ लड़की कुंवारी नहीं रह सकती। अपनी बेटी के लिए भरोसा जता रही हैं, यकीन कर रही हैं अपनी बेटी के ऊपर कि वैसे तो मना करती रहती है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने उससे बातचीत नहीं की, मैंने उससे काफी बार बातचीत की है, मैंने उससे पूछताछ की है कि बेटी क्या चाहती हो, क्या करना चाहती हो, किससे तुम्हारी शादी करें। अमृत राय से छूट गया रिश्ता, कोई बात नहीं, नई तरफ देखो, नई शुरुआत हमें करनी है। तो वो यही मुझसे कहती रही है कि मैं उम्र भर कुंवारी रहूंगी। लेकिन उसे यह भी मालूम है कि इज्जतदार घरानों की लड़कियां कुंवारी नहीं रहती हैं, इज्जतदार लड़कियों की शादियां कर दी जाती हैं, उन्हें अपने घर जाना ही होता है, उन्हें अपने घर के अंदर घर बसाना ही होता है। इस घर के अंदर ये घर उनका नहीं रहता, दूसरे घर जाना होता है, उसी को संभालना होता है। तो ये मुझे पता है कि हम जहां भी उसकी बातचीत पक्की कर देंगे वो उसे तस्लीम करेगी, उसे कबूल करेगी और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी संभाल लेगी, अपनी गृहस्थ जिंदगी को वो सही कर लेगी। उसको पता है कि गृहस्थ लड़कियां, अच्छे घरों की लड़कियां कुंवारी नहीं रहती हैं। तो बद्री कहते हैं रो रो कर जान तो ना देगी। बद्री प्रसाद को अभी भी शक है, देवकी समझा रही है कि कर दो शादी, उसकी बातचीत पक्की कर दो, मान जाएगी, उससे पूछने का कोई माने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन बद्री प्रसाद के मन में खदशा बैठा हुआ है और वो यही जिल्लत वाला। अगर एन वक्त के ऊपर प्रेमा ने शादी से इनकार कर दिया
ये दाननाथ को लिख दें और दाननाथ भी आ जाए रिश्ते की बात करने के लिए, या कहीं भी शादी के लिए बात पक्की की जाए और एन वक्त के ऊपर अगर प्रेमा मना कर दे कि मैं तो शादी नहीं करूंगी, तो फिर बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, रुसवाई होगी मुआशरे के बीच में, समाज के बीच में बदनामी होगी। उस चीज से बद्री प्रसाद बचना चाहते हैं। इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, बड़े अच्छे दौलत और शोहरत के मालिक हैं, अपनी भलमनसाहत के लिए दुनिया के अंदर जाने जाते हैं, अपने दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं, फराख दिली के लिए जाने जाते हैं, लोगों की खूब मदद करते हैं। लेकिन यहां पर वो शशोपंज में पड़े हुए हैं, यहां पर वो उलझन में पड़े हुए हैं कि किस तरह से मामले को आगे बढ़ाया जाए। देवकी वो कहते हैं कि क्या प्रेमा रो रो के जान नहीं दे देगी? तो देवकी कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती, फर्ज का उसे बड़ा ख्याल रहता है, और यूं तो फिर देखा दुखी ही है। जिसे दिल में अपना स्वामी समझ चुकी थी उसे दिल से निकाल कर फेंक देना कोई सहल काम है? यह जख्म कहीं वर्षों में भरेगा। इस साल वो ब्याह करने पर राजी ना होगी। बद्री प्रसाद कहते हैं कि क्या वो शादी के लिए तैयार होगी, रो रो के जान तो नहीं दे देगी? तो देवकी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझती, उसे अपने फर्ज का ख्याल है, अच्छे और बुरे का ख्याल है, उसको पता है कि शादी करनी है, इस घर से रुखसत होना है, तो वो शादी के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ, ये बात हो सकती है कि रिश्ता टूटा है, जिससे मोहब्बत करती थी उसने शादी से इनकार करा है, तो उसका दिल भी टूटा है, सदमा पहुंचा है, और ये बहुत बड़ा गम है। इस गम को आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। भुलाना इसको सहल काम नहीं है। सहल यानी आसान काम। क्या जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसको अपने दिल में बसाकर बैठे हैं, जिसको अपने जिंदगी का हमसफर तस्लीम कर रहे हैं, एन वक्त के ऊपर वो शादी से इनकार कर दे, एन वक्त पर वो दूरी बना ले, तो क्या उसको बुला पाना आसान काम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। देवकी कहती है कि उसके लिए ये जख्म बरसों में भरेगा। उसको जो दर्द मिला है, ये दर्द काफी वक्त के बाद ये भूलेगी। हो सकता है शादी के बाद भी वक्त लग जाए, लेकिन अभी तो वो शादी के लिए तैयार नहीं होगी। कम से कम 1 साल तो उसको चाहिए। इस साल वो शादी के लिए तैयार नहीं होगी। बद्री, अच्छा मैं भी आया, पूर्णा से पूछूं, इन पढ़ी लिखी लड़कियों का मिजाज कुछ और ही हो जाता है। अगर फर्ज और मोहब्बत में मुखालिफत हो गई तो उनकी सारी जिंदगी ही रंज में गुजरती है। अब बद्री प्रसाद जब देवकी बार बार कहने पर प्रेमा से नहीं पूछती है, तो बद्री प्रसाद ये सोचते हैं कि प्रेमा से डायरेक्ट ना पूछा जाए, पूर्णा से पूछा जाए। अब पूर्णा भी इनके घर के अंदर रहती है, पूर्णा भी इनके साथ रहती है, इनके घर का ही एक हिस्सा है। तो अब ये सोच रहे हैं कि पूर्णा भी पढ़ी लिखी है, प्रेमा भी पढ़ी लिखी है, दोनों का नजरिया एक ही था, दोनों की सोच एक जैसी थी, दोनों एक दूसरे की सहेलियां थी। तो ये सोच रहे हैं कि मैं पूर्णा से मालूम कर लेता हूं कि क्या प्रेमा शादी के लिए तैयार होगी या नहीं होगी। वो रजामंदी, प्रेमा की नजरिया, प्रेमा कैसे सोचती है, पूर्णा से जानना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि इन पढ़ी लिखी लड़कियों का मिजाज कुछ और ही हो जाता है, अलग तरह की सोच हो जाती है, अलग तरह का फिक्र हो जाता है। अगर मोहब्बत और फर्ज में मुखालिफत हो गई तो इनकी सारी जिंदगी जहन्नम बन जाती है। मोहब्बत और फर्ज में मुखालिफत हो गई, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो हैं इस बात के अंदर फैसला नहीं कर पाते कि तरजीह किसे दें, मोहब्बत को तरजीह दें कि फर्ज को तरजीह दें। यह आसान सी बात है कि मोहब्बत और फर्ज में से किसे चुनना है, लेकिन वहां कश्मकश पैदा हो जाती है कि मोहब्बत भी जरूरी है और फर्ज भी जरूरी है। उन दोनों में से अब किसी एक को चुनना है तो उनकी जिंदगी खराब हो जाती है, पूरी जिंदगी दुख में गुजरती है, पूरी जिंदगी दर्द में गुजरती है। लेकिन अगर मोहब्बत और फर्ज एक हो जाएं, इनके अंदर कोई मुखालिफत नहीं हो, दोनों एक साथ जुड़ जाएं, तो फिर इनकी जिंदगी जन्नत हो जाती है, इनको आराम ही आराम है। पढ़े लिखे लोगों की यहां पर बात की जा रही है, क्योंकि मोहब्बत भी जरूरी है और फर्ज भी जरूरी है, ईमानदारी भी जरूरी है और ईमानदारी से अपने कामों को अंजाम देना भी जरूरी है। अब फर्ज और ईमानदारी में जब कुर्बानी देनी पड़े तो किसकी कुर्बानी दी जाए, बहुत बड़ी उलझन पैदा हो जाती है, बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। तो वो कहते हैं कि जब मोहब्बत और फर्ज में मुखालिफत हो जाती है तो सारी जिंदगी रंज में गुजरती है, गम में गुजरती है। वो मोहब्बत और फर्ज पर इसार करना नहीं जानती या नहीं चाहती। इसार यानी कुर्बानी। मोहब्बत और फर्ज में से किसे कुर्बान किया जाए, किसे पकड़ा जाए, किसे छोड़ा जाए, क्योंकि मोहब्बत भी दिल के करीब है और फर्ज भी दिल के करीब है। मोहब्बत छोड़ेंगे तो पूरी जिंदगी परेशान रहेंगे और फर्ज छोड़ेंगे तब भी पूरी जिंदगी उलझन में रहेंगे, पूरी जिंदगी परेशानी में गुजरेगी। तो वो कुर्बानी नहीं करते, दोनों को साथ पकड़ कर रखना चाहते हैं, या कुर्बानी नहीं करते या नहीं चाहते कुर्बानी नहीं करना।
हाँ मोहब्बत और फर्ज में मेल हो जाए तो उनकी जिंदगी आला जिंदगी हो जाती है। ऐसा ही मिजाज प्रेमा का मालूम होता है। मैं दानों को लिख देता हूं कि मुझे कोई उज्र नहीं, मगर प्रेमा से पूछकर ही तस्फिया कर सकूंगा। उज्र यानी ऐतराज। बद्री प्रसाद कहते हैं कि मैं प्रेमा को लिख देता हूं, हालांकि मुझे अभी पता नहीं है कि क्या मामला है, लेकिन मैं खत लिख देता हूं और दाननाथ को बता देता हूं कि भाई मुझे तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन आखिरी फैसला, आखिरी जो सफाई होगी इस मामले के अंदर वो प्रेमा करेगी। प्रेमा का फैसला आखिरी फैसला होगा। तस्फिया का मतलब बच्चों सफाई करना होता है, लेकिन यहां पर ये फैसले के लिए इस्तेमाल किया गया है, फैसला देना, आखिरी फैसला। और तस्फिया सफाई से मुताल्लिक है और फैसले के लिए भी तस्फिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिरी जो फैसला होगा वो प्रेमा का होगा। प्रेमा जो चाहेगी वैसा होगा। मैं लिख देता हूं कि मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन प्रेमा की मर्जी जानना भी जरूरी है और प्रेमा अभी तक कुछ नहीं बोली है। दफतन कमला प्रसाद आकर बोले। दफतन यानी अचानक। अब ये बातचीत चली रही है दोनों मियां बीवी की, दोनों बातें कर रहे हैं। इसी बीच में उनका बेटा कमला प्रसाद अचानक आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, आपने कुछ सुना है? बाबू अमृत राय तो एक विधवा आश्रम खोलने जा रहे हैं, कमाने का ये ढंग निकाला है। कमला प्रसाद अचानक बाहर से अंदर आए हैं और चिल्लाते हुए आए हैं कि आपने कुछ सुना है कि बाबू अमृत राय एक विधवा आश्रम खोलने जा रहे हैं। अमृत राय का नजरिया विधवाओं की जिंदगी आराम से गुजार देने का है। जो विधवाओं को और तलाकशुदा खवातीन होती हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ती है उनको, तो अमृत राय उनके लिए एक आश्रम खोलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सारी खवातीन जो मुआशरे से परेशान हैं, जो दुख दर्द की मारी हैं, परेशानियों में पली बड़ी हैं, वो एक जगह आ जाएं और वो अपनी जिंदगी आश्रम में आराम से गुजारें। अब जब ये इन्होंने नजरिया पेश कर दिया और आश्रम खोल लिया, तो अब एतराजात तो उठेंगे, उंगलियां तो इनके ऊपर उठेंगी, क्योंकि बच्चों जो ईमानदारी के काम के ऊपर चलता है, जो नेक काम करता है, उसके अड़ंगे डालने वाले, उसका काम रोकने के लिए बहुत सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं। और ये शुरुआती दौर में ही आते हैं कि ये काम खत्म कर दिया जाए, रोकने की तरह तरह से कोशिश करते हैं, तरह तरह से झंझटें जंजाले पेश करते हैं। अब कमला प्रसाद भी एक बदमाश किस्म का आदमी है, एक बेवकूफ किस्म का है, अहमक है। अब यहां पर आके अफवाह उड़ा रहा है, अपने वालिद से कहता है कि आपने सुना है कि बाबू अमृत राय तो एक विधवा आश्रम खोल रहे हैं, कमाने का इन्होंने खूब जरिया निकाला है। अब कैसी कमाई? तो बद्री प्रसाद जरा ची बची होकर पूछते हैं, ची बजी, ची बजबी। ची बजबी का मान है बच्चों, जबी पेशानी को ऊपर उठा के इस तरीके से हैरत में पढ़कर पूछते हैं कि ये क्या हुआ? ची बजबी, जरा सी पेशानी को ऊपर उठाते हैं और हैरत में होकर पूछते हैं, कमाने का ये ढंग कैसा? मैं नहीं समझा। कमला प्रसाद कह रहे हैं कि बाबू अमृत राय एक आश्रम खोलने वाले हैं, इन्होंने कमाने का अच्छा जरिया निकाला है। यह बात सुनकर बद्री प्रसाद हैरत में पड़ जाते हैं। हैरत ज़दा होकर अपनी पेशानी ऊपर कर बोलते हैं कि कमाने का ढंग है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि विधवा आश्रम खोलने में क्या कमाई होगी। तो अब कमला प्रसाद सफाई देते हैं, वो कहते हैं कमाने का ढंग ऐसा वही जो और लीडर करते हैं। आश्रम में बेवाओं की परवरिश और परवाह की जाएगी, उन्हें तालीम भी दी जाएगी, चंदे की रकमें आएंगी और यार लोग वजह करेंगे। कौन जानता है कहां से कितने रुपया आए, फिर महीने भर में एक झूठा सच्चा हिसाब छपवा दिया जाएगा। सुना है कई रूसा ने बड़े बड़े चंदे देने का वादा किया है, 5 लाख का तखमीना है, उसमें कम से कम 50,000 तो यारों के हैं। वकालत में इतने रुपए इतनी जल्दी कहां से मिल जाते थे? बदनामी कर रहा है, बात फैला रहा है, झूठी बातें फैला रहा है। ऐसा नहीं है। बाबू अमृत राय बहुत ईमानदार किस्म के आदमी यहां पर बताए गए हैं और कमला प्रसाद बेवकूफ, लालची, जालिम बताया गया है, मजलूमों के ऊपर जुल्म करने वाला बताया गया है और बाबू अमृत राय से हसद रखता है। इसलिए क्योंकि बाबू अमृत राय का काफी नाम है, ईमानदार हैं और ये उस मुकाम को नहीं पहुंच सकता, तो ये उनसे हसद रखते हुए बोलता है कि, और अब बहन का रिश्ता भी टूट चुका है तो ये और गुस्से के अंदर है और बदनामी करने के लिए आगे बढ़ा हुआ है। वो कहता है कि बाबू अमृत राय ने विधवा आश्रम खोला है और उससे कमाएंगे, तो उसके जो वालिद हैं बद्री प्रसाद वो हैरत में पड़ जाते हैं कि कैसी कमाई, विधवा आश्रम में क्या कमाई होती है। तो ये कहते हैं कि आजकल लीडर यही तो करते हैं, विधवा आश्रम खोल देते हैं, यतीमों के लिए आश्रम खोल देते हैं और फिर उसके अंदर चंदे आते हैं। अब चंदे से उनका भी खर्चा चल रहा है और आश्रम का थोड़ा बहुत खर्च कर दिया, बहुत कमाई करते हैं। तो बाबू अमृत राय भी यही करेंगे, चंदे की रकम आएगी और उस रकम से ये मजे करेंगे। बेवाओं की परवरिशो परवाख्त, यहां परवाख्त कहा गया है लेकिन असल लफ्ज बच्चों ये पर्दाख्त है। परवरिशो पर्दाख्त, पर्दाख्त के माने भी बच्चों
परवरिश के होते हैं। परवरिशो पर्दाख्त, परवरिश की जाएगी, उनकी सार संभाल की जाएगी, उनका ख्याल रखा जाएगा, खाने पीने का खर्चा उठाया जाएगा, पर्दाख्त की जाएगी। और इस पर्दाख्त के लिए, परवरिश के लिए कई सेठों ने जो समाज सेवा के काम करते हैं, जो लोगों को पैसा देते हैं, अच्छे कामों के लिए पैसा देते हैं, उन्होंने पैसा देने की इनसे कही बात कही है, पैसा आने वाला है। और तखमीना बताया गया है कि 5 लाख का तखमीना है। तखमीना यानी एस्टिमेट, अंदाजा कि तकरीबन 5 लाख रुपए आएंगे। किस लिए? आश्रम के अंदर बेवाओं का खर्चा चलाने के लिए, उनकी सार संभाल के लिए, उनकी परवरिशो पर्दाख्त के लिए 5 लाख रुपए आने वाले हैं। अब 5 लाख में से कम 50,000 तो यारों के ही हैं। अब यार कौन है? ये दोनों की बात कर रहे हैं, दाननाथ और अमृत राय। कि अमृत राय कम से कम 50,000 अपने लिए यहां पर बचा लेंगे। और वकालत अगर करते तो वकालत में इतनी जल्दी इतने पैसे कैसे मिल जाते? तो ये बदनामी कर रहे हैं इनकी एक तरह से। तो बद्री प्रसाद कहते हैं 50,000 ही बनाएंगे तो क्या बनाए? मैं तो समझता हूं कि 1 लाख से कम पर हाथ साफ ना करेंगे। कमला, इन लोगों को सूझती खूब है, ऐसी बातें हम लोगों को नहीं सूझती। जाकर दोनों उनकी शागिर्दी करो, उसके सिवा और कोई तदबीर नहीं है। कमला, तो क्या मैं कुछ कहता हूं, यानी मैं झूठ कह रहा हूं? बद्री प्रसाद कहते हैं कि जाकर उनकी शागिर्दी करो, जो तुम्हें भी थोड़ा हुनर मिल जाए, थोड़ा इल्म मिल जाए, तुम भी कमाई की सोचने लग जाओ। ये जो तुम्हें नजर आ रही कमाई, तो जाओ उनके पास जाकर देखो किस तरह से कमाई होती है, थोड़ी उनकी सोहबत में रहो। तो कमला को ये बात बुरी लग जाती है। वो कहता है तो क्या मैं झूठ कहता हूं? तो क्या मैं कुछ कहता हूं? कुछ कहना माने यानी मैं बनावटी बातें कहता हूं, झूठी बातें कहता हूं, मुझे क्या समझ रखा है तुमने? तो बद्री बोलते हैं जरा भी नहीं, यानी तुम झूठ नहीं कहते, जरा भी नहीं, तुम कभी झूठ बोले ही नहीं। भला आज क्यों झूठ बोलने लगे? सच्चाई के अवतार तो तुम ही तो हो। और फिर से तंज कर रहे हैं, उसको फिर से मजाक उड़ा रहे हैं। कमला कहता है तो क्या मैं झूठ बोलता हूं? तो बद्री प्रसाद कह रहे हैं कि तुम तो कभी झूठ बोलते ही नहीं, सच्चाई के अवतार ही तुम हो, दुनिया के सबसे बड़े सच्चे ही तुम हो, तुमने जिंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं। अब इन बाप और बेटे की बातचीत के बीच में देव की भी लकमा लेती है, देव की भी बीच में आती है और वो कहती है सच कहा है, हवन करते हाथ जलते हैं। अब ये अमृत राय की हिमायत कर रही है और कहावत पेश करी प्रेमचंद ने, हवन करते हाथ जलना। कह रही है कि किसी ने सच ही कहा है कि हवन करते हाथ जलते हैं। हवन करते हाथ जलना मतलब अच्छे काम करते हुए नुकसान उठाना, अच्छे नजरिए से, अच्छी नीयत से कोई काम करना और उसके अंदर भी बदनामी हासिल हो जाना, उसके अंदर भी नुकसान होना, यह होता है हवन करते हाथ जलना। ये कहावत है बच्चों। और हम बात कर चुके हैं अभी के मुहावरे और कहावतों का इस्तेमाल किया है, आसान जुबान का इस्तेमाल किया है, सीधी जुबान के अंदर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देवकी कह रही है कि किसी ने सच कहा है कि हवन करते हाथ जलते हैं। वो बेचारा तो उपकार के लिए अपना सब कुछ हवन किए बैठा है और तुम्हारी निगाहों में उसने दुनिया वालों को ठगने के लिए एक स्वांग रचा है। आप तो कुछ नहीं कर सकते, दूसरे के भले कामों में भी रुकावट डालने को तैयार। इन्हें ईश्वर ने क्या नहीं दिया है जो ये ढोंग रचते? स्वांग यानी नाटक, ड्रामा। तो कमला प्रसाद कह रहा है कि उन्होंने कमाई के लिए सारा का सारा नाटक किया है, सारा का सारा ये जितना भी इन्होंने कुर्बानी वगैरह का नाम लिया है, ये सब इनके कमाई का नजरिया है। कमाई करना चाहते हैं, इसलिए प्रेमा का छोड़ा है, इसलिए ये आश्रम करना चाहते हैं, इसलिए इतना नाम कमा रहे हैं और लोगों से तारीफें उठा रहे हैं, पैसा जमा करेंगे। तो देवकी उसको डांटती है कि तुम तो अच्छा काम नहीं करते, लेकिन कम से कम जो अच्छा काम कर रहा है उसमें अड़ंगे तो मत डालो, उसमें रुकावट तो मत डालो। वो बेचारा अपना सब कुछ लुटाकर ईसार का जज्बा अपनाए हुए है, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है और लोगों के खिदमत कर रहा है, अपनी सब कुछ देकर वो लोगों के लिए अच्छे काम, भलाई के काम कर रहा है। लेकिन तुम उसकी टांग खींचने में लगे हुए हो, उसके कामों में अड़ंगे डालने में लगे हो, बदनामी कर रहे हो उसकी। उसके पास क्या कमी है जो ये ढोंग करेगा? वो अगर वो इतनी दौलत जायदाद है कि अगर बैठ के खाए तब भी उसकी कमी नहीं आने वाली। ऊपर से बड़े नामी वकील हैं। शुरुआत में हमने देखा कि बाबू अमृत राय कोई केस हाथ में लेते नहीं है आसानी से, लेकिन ले लेते हैं तो उसको हारते नहीं है, पूरा जी जान लगा देते हैं उसको जीतने के लिए। तो आपका हारने का फीसद बहुत कम है, जीतने वाले केस लेते हैं आप, ज्यादातर केस जीत जाते हैं, तो एक कामयाब वकील माने जाते हैं आप। किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन खिदमत खल्क के जज्बे से मुतासिर होकर आप दुनिया की खिदमत के लिए निकल पड़े।
अपने पेशे को छोड़कर, अपनी धन दौलत जायदाद को छोड़कर, अपनी महबूबा को छोड़कर, अपने कामों को, अपनी मसरूफियत को छोड़कर दुनिया की खिदमत के लिए निकल गए हैं, खिदमत खल्क के लिए निकल गए हैं, लेकिन उनके ऊपर एतराज उठाया जा रहा है। यह बात देवकी को पसंद नहीं आ रही और वो कह रही है कि उसके पास कोई कमी नहीं है, तुम क्या समझते हो कि वो क्यों स्वांग रचेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता और मुझे यकीन नहीं आता। देवकी अमृत राय की हिमायत करती है और पूरा भरोसा उनके ऊपर जताती है, पूरा यकीन उनके ऊपर रखती है। कमला, अच्छा मैं ही झूठा सही, इसमें झगड़ा काहे का, थोड़े दिनों में आप ही कली खुल जाएगी। आप जैसे सीधे साधे लोग दुनिया में ना होते तो ऐसे मक्कारों की थैलियां कौन बढ़ता। अब कमला कहता है, मां के जवाब में मां ने कहा कि मैं तो नहीं मानती कि अमृत राय ने कोई ढोंग रचा है। अमृत राय जैसा सखी और अमृत राय जैसा ईमानदार शख्स मेरी नजर से नहीं गुजरा है, मैं अमृत राय के खिलाफ नहीं सुनूंगी। तो कमला कह रहा है कि अच्छा मैं झूठा सही, तुम मुझे झूठा कह रहे हो तो मैं अपने आप को झूठा मान लेता हूं। इनकी थोड़े वक्त इंतजार करो, अपने आप कलई खुल जाएगी। कलई खुल जाना यानी पोल खुल जाना, राज जाहिर हो जाना, राज फाश हो जाना। तो तुम इंतजार करो, एक दिन खुद ब खुद तुम्हें पता चल जाएगा। और तुम तो बहुत सीधे हो, तुम दोनों, अपने माँ बाप के नहीं कह रहा है कि तुम बहुत सीधे हो और तुम जैसे लोग दुनिया में ना होते तो ऐसे मक्कारों की थैलियां कौन भरता। अब ये मक्कार कह रहे हैं ये अमृत राय को कि अमृत राय जैसे मक्कारों की थैलियां कौन भरता, तुम जैसे लोग ही तो उनको चंदा देते हो, उनको पैसे देते हो। अगर मैं होता तो तुम्हारी जगह ये नहीं करता। देवकी, बस चुप भी रहो, ऐसी बातें तुम्हें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती। कहीं प्रेमा के सामने ऐसी बेसर पैर की बातें ना करने लगना। याद है कि तुमने एक बार अमृत राय को झूठा कहा था तो उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। देवकी कहती है कि अब खामोश रहो और प्रेमा के सामने ऐसी बातें मत करना। बेसिर पैर की बातें बता रही है, यानी उसको पता है कि कमला प्रसाद झूठी बातें कर रहा है, झूठी बात फैला रहा है। तो ये कह रही है कि तुम कर तो रहे हो, लेकिन तुमने एक बार पहले भी ऐसी हरकत प्रेमा के सामने की थी और तुम्हें पता है कि उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। लेकिन कमला प्रसाद को किसकी फिक्र है? वो कहता है कि नहीं खाया तो नहीं खाया, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे डर नहीं लगता। कमला प्रसाद मैंने बताया कि जालिम किस्म का इंसान है, जुल्म करता है लोगों पर, जज्बातों की कदर नहीं है, खुद की बीवी इससे परेशान है। बीवी घर को बद्दुआएं देती रहती है कि एक दिन ये किला ढह जाएगा, ये घर ढह जाएगा, क्योंकि वो भी खुश नहीं है। कमला प्रसाद ने इतना दुख लोगों को घर में दे रखा है। नौकर परेशान है, बाहर से सिनेमा से देखकर आता है, सीधा नौकरों के कान खींचता है। एक आध नौकर की तो शामत आती ही आती है, परेशान रखता है। तो अब जब देवकी कह रही है कि प्रेमा के सामने ऐसी झूठी बातें मत करना, प्रेमा का दिल मत दुखाना, तो कमला प्रसाद कह रहे हैं यहां इन बातों से नहीं डरते। कौन सी बातों से? कि प्रेमा सुन लेगी तो खाना नहीं खाएगी, तो ये कहते हैं खाना नहीं खाए तो मत खा, भूखी रहती है तो रह जा, मुझे डर नहीं लगता, मैं किसी की जो इतनी हिमायत नहीं करता, खुशामद की बातें करना मुझे नहीं आता, कहूंगा सच ही, चाहे किसी को भला लगे या बुरा। वो हमारी तौहीन करते हैं तो हम उनकी पूजा ना करेंगे, आखिर वो हमारे कौन होते हैं जो हम उनकी करतूतों पर पर्दा डालें। मैं उन्हें इतना बदनाम कर दूंगा कि सारे शहर में किसी को मुंह ना दिखा सकेंगे। अपनी मां से कह रहा है अब ये कि मुझे प्रेमा की फिक्र नहीं है, प्रेमा रोती है तो रोए, भूखी सोती है तो सोए, मुझे कोई माम उससे लेना देना नहीं है। वो हमारे नहीं हुए, मेरी बहन से शादी से इनकार कर दिया तो हम उनके क्यों होंगे, हम उनका क्यों साथ देंगे। मैं तो उनको बदनाम करूंगा, पूरे शहर में इतनी बदनामी कर दूंगा कि वो शहर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, किसी को अपना मुंह ना दिखा सकेंगे। ये बात कह के और वो जाता है और कहता हुआ ये निकल गया। उसी वक्त प्रेमा भी यहां पर आ जाती है। प्रेमा ने भी ये बात सुन ली है। ये कहता हुआ कमला चला गया और उसी वक्त पर प्रेमा अपने कमरे से बाहर आई और इनके कमरे के अंदर कदम रखा जहां पर ये बातचीत चल रही थी। उसकी पलकें नम थी, शायद रोकर आई थी, गोया अभी रोती रही हो। उसका नाजुक जिस्म ऐसा लागर हो गया था गोया किसी नगमा की आवाज़ बाज गुजिश्त हो। लागर यानी नातवा, कमजोर, क्योंकि दुख के अंदर है, परेशान है बेचारी। मोहब्बत करती थी अमृत राय से, दिल की गहराइयों से मोहब्बत करती थी और खुश भी थी, शादी होने वाली थी। लेकिन अचानक जब अमृत राय ने शादी से इनकार कर दिया तो यह सदमा इसके ऊपर बड़ा भारी गुजरा। इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। दुख में रोते पीटते तड़पते, खाना पीना भी कम कर दिया है, अकेली पड़ी रहती है, रोती रहती है, बहुत कमजोर हो गई है। जिस्म इसका लागर हो गया हो, इतना लागर हो गया था गोया किसी नगमा की आवाज़ बाज गश्त हो, आवाज़ बाज गश्त नगमा की
नगमा यानी गाना, और आवाज़ बाज़ गश्त बच्चों उस आवाज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ से टकराकर वापस लौट कर आती है, दोबारा आने वाली आवाज़। हम पहाड़ों के अंदर जाकर आवाज़ लगाते हैं तो एक आवाज़ हमारी सीधी जाती है और एक आवाज़ पहाड़ों से टकराकर वापस हमारी तरफ आती है। ऐसा लगता है कोई और आवाज़ लगा रहा है, लेकिन वो आवाज़ आपने देखा होगा बच्चों बहुत कमज़ोर होती है, धीमी आवाज़ होती है। हम जो बोल रहे हैं वो आवाज़ तेज़ होती है और सामने से आने वाली आवाज़ कमज़ोर होती है, तो उसको आवाज़ बाज़ गश्त कहते हैं। इसकी हालत ऐसे हो गई थी, इतनी कमज़ोर हो गई थी कि जैसे आवाज़ बाज़ गश्त होती है, नगमे की आवाज़ बाज़ गश्त। नगमा खूबसूरत होता है, अब आवाज़ तो खूबसूरत है लेकिन बहुत मध्यम हो गई, बहुत कमज़ोर हो गई है। उस आवाज़ की तरह ही प्रेमा कमज़ोर नज़र आ रही है। तो जिसमें ऐसा लागर हो गया था गोया किसी नगमा की आवाज़ बाज़ गश्त हो, चेहरा किसी हिजरा नसीब की याद माजी की तरह नहीफ और उदास था। उसका चेहरा कैसा हो गया था? किसी हिजरा नसीब की याद माजी की तरह। हिजरा नसीब किसे कहते हैं? हिजरा नसीब उसको कहते हैं जिसके नसीब में फिराक लिखा हुआ हो, जिसके नसीब में दोस्त से दूरी लिखी हुई हो, जिसके नसीब में दोस्त से बिछड़ना लिखा हुआ हो। फिराकी जिसके नसीब के अंदर हो वो हिजरा नसीब कहलाता है। हिजर मोहब्बत में मिलने वाली दूरी है, दोस्त से मिलने वाली दूरी है। तो जिसके नसीब में हिजर लिखा हुआ होता है, जिसके नसीब के अंदर फिराक लिखा होता है, उसे हिजरा नसीब कहा गया है। और हिजरा नसीब की याद माजी बहुत कमज़ोर होती है, पुरानी यादें बहुत कमज़ोर होती हैं, तो उनकी तरह ही उनका चेहरा भी नहीफ और उदास था। नहीफ के माने भी बच्चों नातवा होता है, कमज़ोर होता है, जिसमें तवानाई ना हो, कमज़ोरी हो, उसको नहीफ कहा जाता है। तो चेहरा किसी हिजरा नसीब की याद माजी की तरह नहीफ और उदास था। अमृत राय की याद के अंदर बैठी हुई है, कोई और ख्याल उसके मन के अंदर नहीं आता है, परेशान है। सोचती थी कि उसके बगैर शादी के मैं पूरी ज़िंदगी गुजार दूंगी, अमृत राय नहीं मिले तो मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन अब माँ बाप की वजह से इसको शादी भी करनी पड़ेगी। इसको पता है कि बगैर शादी किए नहीं रहा जा सकता है, कुंवारी लड़की इज्जत की जिंदगी नहीं जी सकती है, परेशानी बाद में उसको उठानी पड़ेगी। तो वो उदास है, बहुत ज्यादा उदास है। उसने आते ही कहा, दादाजी आप जरा बाबू दाननाथ को बुलाकर समझा दें कि वो क्यों जीजा पर झूठा इल्जाम लगाते फिरते हैं। अपने वालिद से कहती है, वालिद को दादाजी कहकर ये मुखातिब करती है और कहती है कि दादाजी आप जाकर दाननाथ को समझाएं कि वो जीजा जी पर क्यों झूठे इल्जाम लगाते हैं। जीजा जी कौन बता रहे हैं? यहां पर जीजा जी अमृत राय हैं। अपने जीजा जी से ही इसकी शादी होने वाली थी, क्योंकि इसकी जीजी का इंतकाल हो गया था, इसकी बड़ी बहन का इंतकाल हो गया था, तो शादी इसके जीजा से तय हुई थी। अब जब शादी से इनकार कर दिया, लेकिन अभी भी मोहब्बत और हमदर्दी उनके साथ ही है। उनका जो इसार का जज्बा है, उनके जो शादी तोड़ने के पीछे नियत है, बहुत बड़ा अज़्म है, उस अज़्म की ये इज्जत करती है, उस अहद की इज्जत करती है, तो बदनामी नहीं चाहती अभी भी अमृत राय की। अब इसके भैया कमला प्रसाद ने इससे आकर कहा है कि दाननाथ यूं कह रहे हैं कि अमृत राय ने एक विधवा आश्रम खोला है और वो चंदा जमा करेंगे। अब ये बात तो कमला प्रसाद खुद फैला रहे हैं, लेकिन दाननाथ का नाम भी साथ में जोड़ दिया कि दाननाथ कह रहे हैं। यहां पर तो खुद ने कहा, लेकिन जब प्रेमा से भी उन्होंने बोला है और प्रेमा से यूं कह दिया कि दाननाथ ये बात फैला रहे हैं। प्रेमा को गुस्सा आ गया कि दाननाथ क्यों फैला रहे हैं इस बात को। बद्री प्रसाद ने मुतहय्यर होकर कहा, मुतहय्यर हैरत ज़दा, हैरान हो गए कि ये बात दाननाथ कैसे कह सकता है। पूछते हैं, दाननाथ वो भला क्यों अमृत राय पर हमला करने लगे? उनमें जैसी दोस्ती है वैसी तो मैंने और कहीं देखी ही नहीं। प्रेमा, यकीन तो मुझे भी नहीं आता, मगर भैया जी यही कह रहे हैं। बिदरा आश्रम खोलने का जीजा जी का बहुत दिनों से इरादा था। कई बार मुझसे उसके मुतालिक गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन बाबू दाननाथ अब ये कहते फिरते हैं कि वो इस चंदे से रुपया जमा करके जमींदारी खरीदना चाहते हैं, जमींदार बनना चाहते हैं, जमीनें खरीदना चाहते हैं। तो कमला प्रसाद ने ये बात इससे कही है। बद्री प्रसाद खुद हैरत में पड़ गए कि दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे की काटी खाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते, दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि दाननाथ अमृत राय के खिलाफ ऐसी बातें फैलाएंगे, और वो भी झूठी बातें, फर्जी बातें। तो ये कहती है कि मुझे भी यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन भैया जी कह रहे हैं, भैया कमला प्रसाद है इसका, भैया जी कह रहे हैं कि विधवा आश्रम खोला है और उससे जो रुपया आएगा
वो विधवाओं पे तो खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि ज़मीनें खरीदी जाएंगी और ऐश किया जाएगा। ये इनके भैया इससे कह रहे हैं। अब बद्री पूछते हैं, कमला कहते थे? प्रेमा, हाँ भैया जी कहते थे। दाननाथ ने उनसे कहा हो तो ताज्जुब ही क्या है। यानी दाननाथ ने भी, प्रेमा सोच रही है कि दाननाथ ने उनसे कहा हो तो उसमें हैरत की बात नहीं है। प्रेमा को यह लग रहा है कि दाननाथ लालची किस्म के हैं। अमृत राय ने शादी से इनकार कर दिया तो दाननाथ अब अमृत राय को और बदनाम करना चाहते हैं, और बदनाम करके और अपना रिश्ता यहां पर पक्का करना चाहते हैं। प्रेमा भी ये सोच रही है, लेकिन बद्री प्रसाद इसको समझाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बद्री प्रसाद दाननाथ के लिए अच्छी सोच रखते हैं और दाननाथ से प्रेमा की शादी करना चाहते हैं। तो अभी से दोनों में इख्तिलाफ हो जाए, ये बात इनको गवारा नहीं है। समझाते हैं अपनी बेटी को कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, कमला झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ। दानों को मैं खूब जानता हूं, उसका सा शरीफ आदमी मैंने बहुत कम देखा है। मुझे तो यकीन है कि आज अमृत राय के नफा के लिए जान देने का मौका आ जाता है तो दानों शौक से अपनी जान कुर्बान कर देगा। आदमी क्या हीरा है, मुझसे जब मिलता है बड़ी आजिज़ी से पैर छू लेता है। अभी तारीफ कर रहे हैं दाननाथ की कि मुझे यकीन नहीं आता कि दाननाथ ने कहा होगा, कमला ने कहा है तुमसे, तो कमला सरासर झूठ बोल रहा है। देखो, अब इनको अपने बेटे के ऊपर यकीन है कि मेरा बेटा सच नहीं बोलता, मेरा बेटा गलत है। हम बात कर रहे थे बद्री प्रसाद की फराख दिली की, खुश मजाकी की, फहम की, अक्ल की बात कर रहे थे कि जहां बात आती है फराख दिली की तो कई मामलों में वो पढ़े लिखे लोगों से भी आगे हैं और कई मामलों के अंदर वो कमजोरों से भी पीछे हैं, कमजोरों से भी पीछे हट जाते हैं। तो उन्हें यह तो पता है कि मेरा बेटा गलत हो सकता है, मेरा बेटा झूठ बोल सकता है, लेकिन दाननाथ के ऊपर बड़ा यकीन है, अमृत राय के ऊपर भी यकीन है कि अमृत राय कभी भी गलत नहीं कर सकते और दाननाथ कभी भी अमृत राय के खिलाफ नहीं जा सकता, उसके खिलाफ झूठी बातें नहीं फैला सकता। तो हिमायत करते हैं और बेटी को भी समझा देते हैं कि ऐसा नहीं है, दाननाथ बहुत अच्छे आदमी है, बाबू अमृत राय भी अच्छे आदमी हैं, लेकिन अब हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है, तो दाननाथ तक हम रहते हैं और दाननाथ की अच्छाई की वो गारंटी लेते हैं कि उससे बेहतर आदमी तुम्हें कोई नहीं मिल सकता। देवकी भी हिमायत करती है, वो कहती है कितना हंसमुख है, मैंने उसे जब देखा हंसते ही देखा। दाननाथ की तारीफ कर रहे हैं देवकी भी। अब बिल्कुल बच्चों का मिजाज है। उसकी मां रोया करती है कि मैं मर जाऊंगी तो दानों को कौन खिला पिला कर सुलाएगा, दिन भर भूखा बैठा रहेगा मगर खाना ना मांगेगा, और अगर कोई बुला बुला कर खिलाया जाए तो तमाम दिन खाना खाता ही रहेगा। बड़ी सादा तबीयत का है, गुरूर तो छूकर भी नहीं गया है। देवकी और बद्री दोनों दाननाथ की तारीफ कर रहे हैं प्रेमा के सामने, प्रेमा को मुतासिर करने के लिए। कमला प्रसाद ने प्रेमा के सामने दाननाथ की बुराई की है कि दाननाथ ये फैला रहे हैं कि बाबू अमृत राय चोर हैं और वो लोगों को ठगने के लिए ये स्वांग रच रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि लोगों को विधवा आश्रम के नाम पर पैसा जमा करेंगे और वो पैसा खुद उठाकर ले जाएंगे। लेकिन बद्री प्रसाद उनको मना करते हैं प्रेमा को कि ऐसा नहीं है, बहुत ईमानदार लड़का है, शरीफ लड़का है, और माँ भी कहती है कि बहुत सीधा है। उसकी माँ, दाननाथ की जो माँ है, वो कहती है कि मेरा बेटा तो इतना सीधा है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो किसी से मांग कर रोटी तक नहीं खाएगा, अगर कोई बुलाकर खिलाएगा तो उसको मना भी नहीं करेगा, दिन भर खाता रहेगा। बच्चों के जैसा मिजाज है, जैसे बच्चे होते हैं ना कि डांट दिया तो चले गए, बुला लिया तो आ गए, ना बुरा मानना और ना अपने आप को बड़ा समझना, कोई तकब्बुर वगैरह वो कुछ भी उसमें नहीं है। ये भी और तारीफ करते हैं, बद्री कहते हैं कि आपके डॉक्टर हो जाएगा, आपके डॉक्टर हो जाएगा, मतलब अब की बार इसकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी और इसको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी। अब लाला बद्री प्रसाद का नेचर बताया गया है, यहां पर उनकी खसलत बताई गई है कि लाला बद्री प्रसाद उन आदमियों में थे जो दुविधा में नहीं रहना चाहते थे, दुविधा, उलझन, कश्मकश में नहीं रहना चाहते थे। जो भी चीज है हाथों हाथ उसकी तस्वीर चाहते थे, हाथों हाथ उसे क्लियर कर लेना चाहते थे। जो है, जैसा है, अच्छा है तो वो सामने आ जाए, बुरा है तो वो सामने आ जाए। अब प्रेमा से बात करने की जा रही थी, बहुत देर से अपनी वाइफ को समझा रहे थे, देवकी को समझा रहे थे कि प्रेमा से बात करो, वो मान जाए शादी के लिए, नहीं माने हाँ या ना जाहिर करे, लेकिन देवकी मना कर रही थी कि प्रेमा से बात करने की जरूरत नहीं है। अब मौका आन पड़ा है, प्रेमा भी सामने है और बात भी दाननाथ के बारे में चल रही है, तो ये मौका बाबू लाला बद्री प्रसाद हाथ से नहीं निकलना देना चाहते थे। इस मौके का वो फायदा उठाना चाहते थे। तो वो ऐसे शख्स थे जो दुविधा में नहीं रहना चाहते थे, किसी ना किसी फैसले पर पहुंच जाना उनके दिली इत्मीनान के लिए जरूरी था।
दाननाथ के खत का तज़किरा करने का ऐसा नादिर मौका, नादिर यानी कीमती नायाब मौका पाकर वो जब्त ना कर सके। बोले, ये देखो प्रेमा, दानों ने अभी अभी खत भेजा है। मैं तुमसे मशवरा करने जा ही रहा था कि तुम खुद ही यहां आ गई। अब उसने बताया कि वो उलझन में नहीं रहना चाहते थे, दिल में जो इनके कश्मकश चल रही है उस कश्मकश को खत्म करना चाहते थे, प्रेमा की मर्जी जानना चाहते थे। हाँ है तब भी पता चल जाए, और प्रेमा शादी नहीं करना चाहती तो उसकी ना कभी हमारे ऊपर वजाहत हो जाए, हमें समझ में आ जाए कि प्रेमा इससे दाननाथ से शादी नहीं करेगी। तो मौका मिल गया इनको, प्रेमा भी सामने खड़ी है और दाननाथ के बारे में बात हो रही है। बातों बातों में उन्होंने कह दिया कि प्रेमा देखो, दाननाथ की तरफ से खत आया है और इस खत में उन्होंने शादी का पैगाम भेजा है। मैं तुम्हारे पास मशवरे के लिए आने वाला था, पूछना चाहता था कि इस खत का तुम क्या जवाब देना चाहती हो। तुम खुद ही आ गई, लो ये खत देखो और इसका बताओ क्या जवाब देना है। खत का मतलब क्या है? प्रेमा फौरन ताड़ गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से खत लेकर लिया, मगर तहरीर देखी तो साफ अमृत राय की है। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा, बद्री प्रसाद ने खत आया है तुम्हारे लिए और ये खत दाननाथ की तरफ से रिश्ते का पैगाम है। तो उन्होंने इतना साफ तो नहीं बोला, लेकिन प्रेमा खुद समझ गई कि दाननाथ का खत आया है तो उसमें उसने क्या लिखा होगा, क्योंकि प्रेमा को भी पता था कि दाननाथ उससे मोहब्बत करते हैं और दाननाथ से ही उसकी शादी होने वाली है, तो हो सकता है कि शादी का पैगाम ही इसमें देखा होगा। तो वो समझ गई थी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी, तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा, परेशान हो रही थी अंदर ही अंदर। लेकिन जब खत खोल के देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि उसमें राइटिंग जो थी, तहरीर अमृत राय के हाथ की लिखी हुई थी। अमृत राय की लिखी हुई थी, लेकिन नीचे दाननाथ के दस्तखत थे। वो देखकर हैरत में पड़ गई, क्योंकि उसको ये उम्मीद नहीं थी कि अमृत राय उसके लिए इस तरह का काम करेंगे। अमृत राय को वो इतना बेरहम नहीं समझती थी, क्योंकि राइटिंग देख के उसके मन में कई तरह के ख्याल आए। उसको लगा कि अमृत राय दोबारा मुझसे शादी करना चाहते हैं, अमृत राय ने खत लिख दिया है, या दाननाथ के जरिए अमृत राय अपनी बात कहना चाहते हैं। वो कई तरह की उलझन के अंदर मुब्तला हो रही थी, परेशान हो रही थी। तो तहरीर देखकर एक दिन उसका दिल कितना खुश हो जाता था। वो तहरीर देख रही है, अब वो तहरीर जब देख रही है तो पुरानी यादों के अंदर खो गई है, अपने माजी के अंदर गिरफ्तार है। पहले जब खत आते थे अमृत राय के तो ये बहुत खुश हो जाती थी, उसके दिल के तार छिड़ जाते थे, उसके सरगम नहीं शुरू हो जाती थी, कितना खुश हो जाता था उसका दिल। आज वही तहरीर उसकी आंखों में कांटा बनकर चुभने लगी। एक एक लफ्ज बिच्छू की तरह उसके दिल पर डंक मारने लगा। उसने खत लेकर देखा, वही तहरीर थी, वही उनकी जानी बूझी खुशनुमा साफ तहरीर जो अमृत राय लिखा करते थे, जो दिली इत्मीनान को जाहिर करती है। यहां पर बताया बच्चों, साफ खुशनुमा तहरीर दिली इत्मीनान को जाहिर करती है। हमारी तहरीर हमारे जहन का आईना होती है। हमारा जहन में किस तरह की कश्मकश चल रही है, हमारा जहन में सुकून इत्मीनान है या नहीं है, हमारे जहन में एतमाद है या नहीं है, वो हमारी तहरीर से पता चल जाता है। जो नफ्सी मुजाहिरा करने वाले हैं वो पता लगा लेते हैं तहरीर को देखकर कि इंसान के जहन में क्या चल रहा है। तो अमृत राय की हर बात वाज़ेह थी, हर बात साफ थी, जो करना है इनको साफ पता था। तो जो इनके दिल के अंदर इत्मीनान था वो इनकी तहरीर की साफ गोई से भी जाहिर होता था, तहरीर की सफाई से भी इनका दिली इत्मीनान जाहिर होता था। तो इसका मतलब वही था जो प्रेमा ने समझा था। प्रेमा ने ये सोचा था कि शादी का पैगाम आया है, और तहरीर देखी तो वही उसमें लिखा हुआ था। दाननाथ की तरफ से अमृत राय ने खत लिखा था, लेकिन दाननाथ की शादी का पैगाम था, वो उसके लिए पहले से ही तैयार थी। उसे यकीन था कि दाननाथ इस मौके पर ना चुकेंगे। उसने खत का जवाब पहले ही सोच रखा था, शुक्रिया के साथ साफ इनकार। मगर यह अमृत राय के कलम से निकलेगा जिसका इम्कान ही उसके वहम व गुमान से बाहर था। अमृत राय इतने बेदर्द हैं उसका उसे ख्याल भी ना हो सकता था। यह जो खत आया है अमृत राय की तहरीर के अंदर लिखा हुआ है, तो उसको पता था कि दाननाथ तो रिश्ता भेजेंगे, लेकिन जवाब उसने सोच रखा था कि मैं दाननाथ से शादी नहीं करूंगी, इनकार कर दूंगी। लेकिन जब इसने खत देखा तो अमृत राय की तहरीर को देखकर ये अपने आप के दिल के ऊपर काबू ना पा सकी। इसका दिल परेशान हो गया। उसको ये लग रहा था कि अमृत राय ने मुझसे रिश्ता तो तोड़ दिया है, मुझसे दूर तो हो गए हैं, लेकिन अब मेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं करेंगे, मेरे जज्बात से नहीं खेलेंगे। लेकिन अपने हाथ की तहरीर भेजकर उन्होंने प्रेमा के जज्बात से खेला थे। प्रेमा के जज्बात को हवा में उड़ाया था, मजाक उड़ाया था एक तरह से उसका। प्रेमा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और अब वो परेशानी के अंदर है। वही दिल जो अमृत राय के साथ मुसीबत के सख्त तरीन सदमे और आफतों की नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफें सहने को तैयार था,
आज उस बेइतनाई की ठेस न सह सका। पहले जब ये बैठते थे मिलकर अमृत राय और प्रेमा, तो हर दुख और तकलीफ को दूर करने की बातें किया करते थे, बड़े से बड़े तूफान से ही लड़ जाने की बातें किया करते थे। लेकिन आज अमृत राय की बात ने इसके दिल को ठेस पहुंचाई थी और इस ठेस को इसका दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दिल ज़ारो कतार हो रहा था इसका। वो बेमिसाल मोहब्बत, वो गैर महदूद अकीदत जो प्रेमा ने इन बरसों से मरकूज कर रखी थी, मरकूज यानी दफन कर रखी थी, अपने दिल में दबा रखी थी। क्या दबा रखी थी? मोहब्बत दबा रखी थी, अकीदत दबा रखी थी, इज्जत दबा रखी थी बाबू अमृत राय के लिए। आज एक पल के अंदर सारी तहस नहस हो गई, सारी निकलकर बाहर हो गई। एक आहे सर्द के साथ जाती रही। उसे मालूम हुआ गोया उसके सारे आज़ाद सुस्त पड़ गए हैं, गोया दिल भी साकित हो गया हो। साकित यानी बेजान, जिसमें कोई हरकत नहीं हो। अब वो परेशान हो गई कि क्या जवाब दे, अब किस तरह से बोले, क्योंकि बाबू अमृत राय खुद चाहते हैं कि ये दाननाथ से शादी करें। बाबू अमृत राय की बात का भी इनकार नहीं करेगी वो। तो जो मोहब्बत थी अब वो उनके लिए खत्म हो गई है, जो इज्जत थी वो उनके लिए खत्म हो गई है और वो अब दाननाथ से शादी के लिए तैयार हो जाएगी। गोया उसकी अपनी जुबान पर भी बिल्कुल काबू नहीं है। उसके मुंह से बेइख्तियार ये अल्फाज निकल पड़े, आपकी जो मर्जी हो कीजिए, मुझे सब मंजूर है। वालिद ने खत दिया था, जब खत देखा तो उसको नफ्सियाती उलझन का सामना करना पड़ा। कश्मकश उसके दिल में चल पड़ी, परेशान हो गई, आंखों से आंसू आ गए कि अब क्या किया जाए। शादी से इनकार करे तो किस तरह करे, दूर हो तो किस तरह हो। बाबू अमृत राय ने उलझन में डाल दिया था इनको। तो अपने आप के परोसते इख्तियार नहीं रहा, अपने वालिद से कह दिया कि तुम्हें जो करना है वो करो, मेरी हर काम में मर्जी है, हर काम में मंजूरी है, चाहे तो शादी करो चाहे तो ना करो, आपकी जो मर्जी हो कीजिए, मुझे सब मंजूर है। वो ये भी कहना चाहती थी कि जब कुएं में गिरना ही है तो जैसे कच्चा वैसे पक्का, उसमें कोई फर्क नहीं, मगर जैसे उसको किसी ने खबरदार कर दिया हो, यानी हो सकता है कि अपने के वालिद भी बुरा मान जाए। उसने ये तो कह दिया कि तुम्हारी मर्जी, जो कहो मुझे सब मंजूर है, जो तुम चाहो कर लो, अपने वालिद से कह दिया। साथ में ये भी कहना चाहती थी कि कुएं में गिरना है तो चाहे कच्चा कुआं हो या पक्का कुआं हो, जाके तो मरना ही है, तो फिर क्या मतलब है इसका जिंदगी का। लेकिन वो कह नहीं पाई, अपने बाप की इज्जत की वजह से और कुछ होने वाले मामलात की वजह से। वो फौरन खत को वहीं फेंककर अपने कमरे में लौट आई और दरीचे के सामने खड़ी होकर ज़ारो कतार रोने लगी। अब उसका दिल धुल रहा था, उसका दिल से बाबू अमृत राय के लिए मोहब्बत जो थी वो खत्म होती जा रही थी। बाबू अमृत राय ने उसका दिल आज बहुत ज्यादा दुखाया था, क्योंकि शादी से इनकार करना तो एक तरफ थी कि शादी से इनकार कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे से शादी करने के लिए जबरदस्ती करना, उसको मनाने की कोशिश करना। दाननाथ नहीं कह पा रहे हैं, दाननाथ को वो ना कर सकती थी, लेकिन बाबू अमृत राय खुद बड़ा चढ़ाकर दाननाथ को आगे कर रहे हैं, खुद खत लिखकर भेज रहे हैं। ये बात प्रेमा से बर्दाश्त नहीं हो सकी और सारी चीज अपने वालिद पर छोड़ दी कि अब मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे बाबू अमृत राय से कोई मतलब नहीं है, दाननाथ से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जो करना हो, जो तुम्हारी मर्जी है, मुझे सब मंजूर है, हमारी हर बात मानूंगी। और अपने कमरे में आकर वो बैठ गई, अपने कमरे के अंदर आके वो रो रही है। शाम हो गई थी, आसमान में एक एक करके तारे निकलते हुए आते थे। प्रेमा के दिल में इसी तरह एक एक करके याददाश्तें आने लगी। देखते देखते सारा आसमान तारों से जगमगा उठा और प्रेमा का दिल भी याददाश्तों से बंध गया। मगर उन बेशुमार तारों से आसमान की तारीकी क्या और भी गहरी नहीं हो गई थी। यहां प्रेमा के दिल के हाल बयान किया गया है। इस आखिरी पैराग्राफ के अंदर प्रेमा के दिल की कैफियत बताई गई है। आसमान के साथ प्रेमा के दिल को जोड़ा गया है। आसमान में जब तारे आ जाते हैं तो रोशनी हो जाती है, लेकिन प्रेमा के दिल में जब याददाश्तें आईं, पहले तो याददाश्तों को आसमान के तारों से तशबीह दी गई, मिलाया गया। प्रेमा के दिल को आसमान बताया गया, उसकी याददाश्तों को तारे बताया गया। आसमान में तारे आ जाते हैं, तारे गहराते हैं तो रोशनी होती है। लेकिन यहां पर जब प्रेमा के दिल के अंदर याददाश्तें आईं तो उसके दिल के अंदर और रंज पैदा हो गया, और गम पैदा हो गया, और तारीकी पैदा हो गई, और अंधेरा पैदा हो गया। और यहीं पर हमारा ये बाब मुकम्मल हो जाता है। ये बच्चों 7वां बाब है और सबक का ये 9वां हिस्सा है। इस हिस्से के अंदर हमने जाना कि बाबू अमृत राय ने अपने दोस्त को शादी के लिए तैयार कर लिया है, दाननाथ के जरिए रिश्ता भेज दिया है। यहाँ पर उलझन में थे बद्री प्रसाद के, करें या ना करें, हाँ कहें कि ना कहें। देवकी ने उनको समझाया तो वो भी शादी के लिए रजामंद हो जाते हैं और आखिर में प्रेमा भी शादी के लिए रजामंद हो गई है। उलझन में है, दर्द में मुब्तला है, दुख है उसको बहुत सारे, लेकिन फिर भी वो शादी के लिए
रजामंदी अपनी जाहिर कर चुकी है, अपनी मंजूरी दे चुकी है और यहीं पर यह हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। इस हिस्से में कमला प्रसाद ने बाबू अमृत राय को बदनाम करना भी शुरू कर दिया है। उनकी बदनामी, उनकी नाम को खराब करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लोगों के सामने फैलाना शुरू कर दिया है कि ये चंदा लेते हैं, ये उधार लेते हैं। और वो आगे वाले हिस्सों के अंदर भी बदनामी का काम जो कमला प्रसाद कर रहे हैं वो चलता रहेगा, ये बदनाम करने की कोशिश करते रहेंगे। अगले हिस्से के अंदर एक बार फिर पूर्णा से हमारा सामना होगा। पूर्णा की कहानी होगी, प्रेमा की दाननाथ से शादी हो जाएगी, शादी के बाद इनकी किस तरह से जिंदगी गुजरती है वो हिस्सा भी बताया गया है। दाननाथ के मिजाज में शक आ जाएगा और वो बात बात के ऊपर प्रेमा के ऊपर शक करेंगे। बाबू अमृत राय को बदनाम करने के लिए जो कमला साजिश रच रहा है, उन साजिशों में दाननाथ भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन आखिर में इनकी आंखें खुल जाएंगी और ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो अगले हिस्से तक आपको इंतजार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।